आज तबले की आवाज कम खुद रखी थी। ये कहा गया था कि भाई कुछ मतलब इसलिए कि कुछ डिस्टर्बिंग होती है तबले की, तो आवाज नहीं समझ आती, मतलब गाने वाले की समझ नहीं आती। तो ये चीजें कुछ थी, मैंने कहा उसको बेहतर है कि खुद ही कर रहे हैं बेहतर, ठीक है हमें। तो खुद ही मैंने भाई को कहा कि कम करते हैं आवाज को, हमने वर्शिप कर दिया सिर्फ खुदावन की, आमीन। तो इसलिए मैंने खुद से उसको मतलब मैंने कहा कम रखिए, कोई बात नहीं, हम खुदावन की वर्शिप कर रहे हैं ना कि किसी की, आमीन आमीन। तो हम सब यहाँ पर खुदावन की हजूरी में बहन भाई हैं, आमीन। हमें हर एक का ख्याल रखना है। यहाँ पर घर में तो कोई प्रॉब्लम होती है, दूसरे कमरे में चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो एक ही हाल है, ये हाल है सिर्फ, तो हमें हर एक का ख्याल रखना है, आमीन। तो यहाँ पर जैसे खुदा का रूह हमें कहता है वैसे ही होगा, आमीन यस आमीन आमीन। भाई को कहा था तो भाई तबले की आवाज कम रखे, तो भाई ने मुझे ही कह दिया कि आप खुदा को बजाएं, तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर तो बिल्कुल ही कम, आमीन, ताकि गाने वाले की समझ आए। हम किसी को सुनाने के लिए नहीं, आपको खुदा की वर्शिप कर रहे हैं, आमीन आमीन। तो मुझे पता है बेटा समझ रहा है इस बात, वो बिलीवर है, वो समझता है बात, इस बात का मैं जानता हूँ, ज्यादा बेहतर जानता हूँ, सबसे बेहतर वो बच्चा समझता है, आमीन। तो इसका भी ये हमने खुद से तरतीब बनानी है चर्च के अंदर, आमीन। तो काफी सारे लोग बाहर बैठ जाते हैं, किसकी वजह से? साउंड की वजह से, ताकि भाई लोग वो जब साउंड ज्यादा होता है तो वो लगता है उनके हॉर्ट पर, ये सच कह रहा हूँ मैं। तो इसलिए वो कुछ लोग बाहर ही बैठ जाते हैं, कुछ आते भी नहीं है, मैंने सुना है ऐसे कि उसकी वजह से कि भाई वो परेशानी बनती है उनको, वो हार्ट जब आवाज होती है ज्यादा तो वो लगती है उनको, ठीक है। तो हमने ख्याल रखना है एक दूसरे का, आमीन, समझना है। मैंने भाई को भी कह दिया आप भी ख्याल रखें, भाई को मैंने क्या कहता कि आप साउंड को लीड करते हैं, इसको करते हैं, तो आप भी ध्यान रखें इस चीज का, आमीन। ये जरूरी बात थी, वो मैंने बता दी, आमीन, क्योंकि हमने हर एक का ख्याल रखना है। खादम के लिए सब बराबर होते हैं, कोई वो उसके लिए कोई ज्यादा नहीं होता, आमीन। मैं अगर यहाँ पर मेरी गलती है, मेरी वाइफ की गलती है तो मैं निकालता हूँ, ये सच कह रहा हूँ। अच्छा बात में आपको गुस्सा है किसी जगह पर? भी देख रहा हूँ किसी कई जगह पर गुस्सा है कोई, हम खुदावंद की हजूरी में है, गुस्सा है कई जगह पर, तो हमें फिर मैं ये नहीं कि जोन से बात करूंगा, ये मुझे और भी कुछ नसीहतें नजर आ रही है, ये सिर्फ इसके साथ नहीं है, वो साथ भी, वो समझता है, बिलीवर बच्चा है, वो समझता है बात। कुछ कई जगह पर और गुस्सा है किस जगह पर, हम खुदावंद की हजूरी में हैं, हमें खुशी के साथ आना है खुदावंद की हजूरी में। ये गुस्से अपने हमने घर छोड़ के आने हैं, यहाँ पर नहीं, क्योंकि हम खुदावंद की हजूरी में, आमीन। अब आप बरकत पाएंगे। बहुत प्यारा एक टॉपिक है, इस हवाले को पहले पढ़ लेते हैं। पैदाइश उसका 2 बाब और उसकी 21, 22, 23 आयत को, जब हम कलाम में लेकर दाऊद कहता है मैं खुश हुआ जब मुझसे कहने लगा खुदावंद के खुशी के साथ, ना के अपनी मर्जी के साथ, आमीन। ये चर्च में हम आते हैं, ये हमारी अपनी मर्जी नहीं होती है, फिर भी ये ध्यान रखिएगा ये खुदा की मर्जी, आमीन। हम अपनी अपनी मर्जी में जा रहे हैं, ये खुदा जिनको तौफीक देता है वो खुदावंद की हुजूरी में आता है, ठीक है, ये खास बात है। और खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और वो सो गया, और उसने उसकी पसलियों में से एक को निकाल लिया और उसकी जगह गोश्त भर दिया। और खुदा उस पसली से जो उसने आदम में से निकाली थी एक औरत बनाकर उसे आदम के पास लाया, और आदम ने कहा कि ये तो अब मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए वो नारी कहलाएगी क्योंकि वो नर से निकाली गई। आमीन आमीन आमीन। दुआ करते हैं। खुदा यीशु आपकी तारीफ हो प्रभु, मैं खुदावंद दुनिया में सबसे ज्यादा निकम्मा हूँ, खुदावंद ने अपने आप को आपके पास लाया खुदावंद, ताकि खुदावंद आप कलाम से भरे, और खुदावंद मैं अपने आप को पीछे करता हूँ ताकि खुदावंद आप इनसे बात करें। खुदावंद मैं खुदावंद मिन्नत करता हूँ कि आप इनसे बात करें, खुदावंद होठ मेरे हिले लेकिन आप इनसे बात करें। खुदावंद मैं प्रभु मिन्नत करता हूँ ताकि लोगों की बेहतरी हो सके, खुदावंद ये आगे बढ़ सके। मैं मिन्नत करता हूँ कि आप इनसे बात करें, मैं अपने आप को पीछे करता हूँ प्रभु, आप इनसे बात करें। समझने वाला ज़हन और कबूल करना दिल बख्श देना, आमीन आमीन। हर बात को सुनकर, कुरान कलाम की हर बात को सुनकर, आपकी हर बात को सुनकर खुदावंद ये एक्सेप्ट कर सके, कबूल कर सके। खुदावंद जहाँ जहाँ पर कमजोरियां हैं खुदावंद वो दूर हो जाए,
मैं मिन्नत करता हूँ प्रभु मुझे भी खुदा में इस्तेमाल करना पड़ा, लेकिन मैं भी छोटा हूँ, आप मेरे होठों को इस्तेमाल करें, बस खुदा बोले आप ऐसा ही हो। आपके अजीम और जलाली नाम से मांग लेता हूं। आमीन आमीन। बैठ जाइए, तशरीफ रखें। बड़ा खूबसूरत टाइम है। आज का जो मैसेज है वो पता क्या है? मैसेज है मर्द का और बीवी का, शोहर का और बीवी का मर्द मेयारी किरदार। मेयारी मतलब वाला होता है, उसका मेयारी किरदार मर्द का और मर्द का और उसकी बीवी का मेयारी किरदार। आमीन। किरदार कैसा होना चाहिए एक मर्द का और एक बीवी का किरदार कैसा होना चाहिए घर के अंदर। आमीन। ये बड़ी खास बातें हैं, किसी को कोई डिसाइड करने के लिए बातें नहीं है। ये परेशान करने, कोई ऐसी परेशान करने वाली बातें नहीं है, सिर्फ आपको उठाने वाली बातें हैं। और खुदा किसी को तंज नहीं करता, ये ध्यान रखिए। खुदा उठाता है अपने बच्चों को। आमीन। खुदा घरों की बेहतरी करता है। सबसे पहले मैं सोच रहा था ये मैसेज देना चाहिए सबसे पहले, ताकि घरों की बेहतरी हो। तब जब घरों की बेहतरी होगी तो फिर मसीह आगे बढ़ेगी अच्छे तरीके से। आमीन। हाँ, ये खास चीज है, किसी को कोई परेशान करने वाली बात नहीं है। यहाँ पर तो हर ये बातें मुझे भी लग रही थी, लगने से बरात मुझे बेहतर कर रही थी। जब मैं लिख रहा था मैंने कहा खुदावन ऐसे ही चलेगा, जैसे खुदावन आपका रूह कुदस कहता है वैसे ही। आमीन। आमीन। मैं सच कह रहा हूं, ये सिर्फ आपको बेहतर करने के लिए बातें, मुझे भी और आपको भी। आमीन। ये दोनों तरफ काटता है ये खुदा का कलाम, इधर से भी उधर से भी। आमीन। आमीन। हाँ, अब सुनिए जरा बात, बड़ी प्यारी बात है यहाँ पर कि यहाँ पर एक वाइफ और एक हस्बैंड है, आदम और हवा। और आदम जो है खुदावन ने इसको मैसेज दिया, ठीक है, मैसेज इसके पास था, इसने अपनी वाइफ को सारा मैसेज बता दिया, ठीक है। तो यहां पर क्या देखे लिखा है, और खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी, उस पर क्या किया? गहरी नींद भेजी, और वो सो गया, और उसने उसकी पसलियों में से एक को निकाला, ठीक है, निकाल दिया, और उसकी जगह गोश्त भर दिया। ये हवा कहां से निकली है? कौन सी पसली जो थी? नहीं, आदम की तो थी। कहां पर थी ये? शाबाश शाबाश, ये दिल के करीब थी। उसकी पसली, किसकी? आदम की पसली दिल के करीब थी। सबसे ज्यादा करीब कौन है? इसका मतलब है उस कितने, अभी वो तो बात करेंगे, लेकिन अभी इस यहाँ पर एक वाइफ अपने हस्बैंड के सबसे ज्यादा करीब। आमीन। 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 आज आप देखेंगे कि हस्बैंड का किरदार कैसा होता है घर के अंदर, और वाइफ का कैसा किरदार होता है घर के अंदर। हम क्या कर रहे हैं यहाँ? तो यहाँ पर उसकी बीवी को यहां से निकाला। ये कहां पर थी इसकी बीवी? दिल के करीब, एक पर्दे में। कहां पर? एक पर्दे के अंदर, दिल के करीब एक पर्दे के अंदर थी वो। अच्छा, उसको बाहर निकाला गया। जब बाहर निकाल दिया गया तो क्या यहां पर तो लिखा वो नंगे थे, लिखा लिखा क्या आपको? मुझे तो कुछ और नजर आ रहा है, वो तो खुदा के पर्दा में थे। यहां पर तो लिखा वो नंगे थे, लेकिन ऐसी बात नहीं है, वो खुदा के पर्दा में थे। आमीन। खुदा नंगापन ढांपता है। यस। इधर से देख ले, जब उसने गुनाह कर लिया तो क्या खुदा ने उसको कुर्ते नहीं पहनाए? तो अभी देख ले, ये भेद है। अभी यहां से देख ले, एक भेद है, क्योंकि हम तो खुली बाइबल पढ़ते हैं, बंद बाइबल नहीं पढ़ते हैं। आमीन। यहाँ पर औरत को यहाँ पर कैसे नजर आता है वो नंगे थे, तो ऐसे नहीं है बात, वो खुदा के पर्दे के अंदर है वो। तो जब हवा ने पर्दे को ऐसे फाड़ा, मतलब पर्दे को हटाया और बाहर देखा, जब तीसरे की तरफ देखा तो काम खराब हो गया। हमेशा एक हस्बैंड और वाइफ जो है वो कलाम में लिखा वो एक है। आज बताएंगे एक कैसे है। एक है, वो दो नहीं है, वो एक है। आमीन। तो वाइफ को उसकी निकाला, उसकी पसली को बाहर निकाला और उसको पर्दे में से निकाला। ये पर्दा था ऊपर, ये चमड़ा है ऊपर लगा, उसके अंदर से उसको निकाला है। उसकी जगह भरा क्या भर दी? क्या चीज भरी थी? गोश्त भर दिया खुदा, ठीक है। वो तो वहां पर हुआ था। तो क्या आज हर एक मर्द ये समझे कि ये मेरी पसली है,
ये मेरी वाइफ मेरी पसली है जो मेरे अंदर से निकाली गई है। आमीन। कुछ समझ आई इस बात की? आज देखेंगे कि हम क्या क्या बातें करते हैं अपने हस्बैंड के साथ, क्या बातें करते हैं अपनी वाइफ के साथ, मतलब वाइफ के बारे में ये चीजें खास है, हमें ये ज़ेर नहीं देती कि हम एक दूसरे के खिलाफ बात करें। आमीन। एक हस्बैंड और एक वाइफ, ये बड़ा रिलेशन, जबरदस्त रिलेशन है। सबसे पहले ये मैं समझता हूं कि मैसेज होना चाहिए था। समझ लगी बात की? तो एक हस्बैंड जो है ये ऐसे नहीं है, ये बड़ा खास रिश्ता है, ये बहुत खास बड़ा स्पेशल सा रिश्ता है। ये हस्बैंड वाइफ ये खेल तमाशा नहीं है, ये खास रिश्ता है, इसकी कदर की जाए। आमीन। ये हस्बैंड वाइफ इसकी कदर की जाए, एक दूसरे से प्यार किया जाए अच्छे तरीके से। ये आगे जाके होगी नबी के कोड के साथ। ये मेरे पास है मैसेज, सॉरी ये मैंने आपकी शुक्रगुजारी है, हमारे जमाने के नबी ने सारी बातें की हुई हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये इसके अंदर लिखा हुआ है, जब मैं इसको दोबारा भी पढ़ा, मैंने इसको कुछ चीजें मैंने दी है, ज्यादा नहीं, ताकि आपको पता चलेगा कि हमारे वक्त के नबी ने क्या क्या बातें की हुई हैं एक हस्बैंड वाइफ के बारे में, मर्द का म्यारी किरदार और औरत का म्यारी किरदार। आमीन। जब उसकी पसली को लिया और बाहर निकाला और उसके सामने लाया, खुदावंद लाए, तो पता क्या उसने क्या कहा? वो तो सोया हुआ था, लेकिन उसको पता चला तो उसने क्या कहा? उसने कहा, और खुदा ने उस पसली से जो उसने आदम में से निकाली थी एक औरत बनाकर उसे आदम के पास लाया, और आदम ने कहा कि ये अब मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है। तो क्या यहाँ पर थोड़ा सा साथ चलते भी जाएंगे? क्या यहाँ पर हम अपनी वाइफ के बारे में या वाइफ हस्बैंड के बारे में कुछ सोच सकती है? जब वो उसकी पसली है तो इसका मतलब है कि अगर वो उसके बारे में कोई बात करेगा तो अपने आप को दुख दे रहा है। समझ लगी बात की? वो अपने आप को दुख दे रहा है। कोई मैं ज्यादा अपनी माजरत से कोई ऐसा लफ्ज बोला जाए तो कोई मैं ना ऐसा बंदा, कोई ऐसे लफ्ज है, लेकिन भाई कितना बंदा अपने आप को दुख देता है? दसों मिनट एक था जिसके अंदर लश्कर था, वो अपने आप को दुख देता था, वो अपने आप को दुख देता था। इसका मतलब है कोई बदरू है अंदर जो अपने आप को दुख देते हैं। अपनी वाइफ को दुख देना या वाइफ हस्बैंड को दुख दे, इसका मतलब है कोई बदरू है अंदर। समझ रहे ना बात? मैं क्या बात कर, ये रूल प्लस ये मैंने बात सोची नहीं थी कैसे होगी, ये रूल प्लस बात कर रहा है, तो मैंने कहा खुदावंद लिखा है लेकिन आप बात करें। आमीन। आमीन। ये बातें कभी नहीं है, ये सच्चाई है। जो सच है आपके रिलेशन को मजबूत करने के लिए, आमीन, आपके रिलेशन को मजबूत करने के लिए, ताकि हमारे बहन भाई आगे बढ़े, तरक्की करें। आज बड़ी बेटियां कुछ रही हैं, मार खा रही हैं, ये चीजें हैं ऐसी। तो क्यों होता है ऐसे? ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ हस्बैंड, आजकल तो बीवियां भी फाड़ लेंगे करे, तो ऐसी है ना चीजें, मिशनों तंजीमों में ऐसी चीजें चलती हैं, लेकिन बिलीवर नहीं ऐसे करता। आमीन। बिलीवर ऐसे नहीं करता। प्रेज़ द लॉर्ड। या कोई शादी करता है अपनी बेटियों की तो मार खाने के लिए करता है, उसको मारेगा इसको नहीं ना? क्यों करता है शादी वाला? ताकि हमारी बेटी सुखी रहे, यस, दुखी ना हो हमारी बेटी। तो जब ये आगे दरिंदे मिल जाते हैं, ये मिशनों में चलते हैं, बिलीवरों में नहीं चलते। हाँ जी। जब दरिंदे मिल जाए, आज देखेंगे हम इधर क्या होते हैं तो घर में क्या होते हैं। सामने तो सारे अच्छे लगते हैं, ये मैं आपसे बड़ा प्यारा एक वर्ड बोलता हूँ कि यहाँ पर सब फूल लगते हैं लेकिन घर में कांटे लगते हैं। चलो यहाँ पर सारे फूल लगते हैं, घर में सारे जनाब सारे ऐसे होते हैं। कमरों में क्या होते हैं चीजें? कमरों में क्या चीजें होती है ये समझना बात। ये खुदा देखता होता है। कोई अगर यकीन माने खुदा पर्दा ना रखे तो हर कोई लाइन में लगा हो। मैं भी अगर खुदा पर्दा ना मेरा रखता तो मैं भी लाइन में लगा होता। समझ लगी? यकीन माने मैं सच कह रहा हूँ। कमरों में हम क्या करते हैं एक दूसरे के साथ? मेरा मतलब वो है कि भाई हम क्या किस तरह निगाहों से देखते हैं, कैसे हम मारते एक दूसरे को, ये चीजें समझने वाली। हाथ छुरी है छुरी मार छड़ी, हाथ नींबू है तो नींबू मार छड़िया, ये चीज समझने वाली है। हम कैसे कदर करते हैं अपने रिश्तों की। एक मियां बीवी रिलेशन क्या चीज है, ये बड़ा खास है। जो सबसे पहले खुदा ने बांधा इसको, सबसे पहले खुदा ने बांधा है इसको। देखिए ये किसी एक के साथ बात नहीं हुई,
ये अपने मेरे साथ बात हो रही, मैं सच कह रहा हूं, मैं भी कईयों जगहों पर मैं भी गलत था, मैं भी बड़ा चीखता था घर के अंदर। जब नबी ने बताया कि चीखना गलत है तो मैंने कहा खुदा मुझे तो बात मुझे लगी, मैंने कहा खुदा मैं इसको बेहतर करूं। समझ लगी बात की? मैं अपनी बात बता रहा हूं। चीखना मैं भी चीखता था घर के अंदर, मैंने इसको कम किया, लेकिन अब तो बिल्कुल खत्म, अब तो बिल्कुल खत्म। क्यों? क्योंकि ये रिलेशन ऐसे नहीं है। ये मुझे लगी बात, लगी से मेरे दिल को छुआ इस बात ने, तो मैंने कहा खुदा आमीन है, मुझे मैं ये भी लिखूंगा। समझ लगी बात की? ये नबी ने कहा है तो इसका मतलब आपने बात की है। आमीन। आपने बात की है, खुदा मैं अदा नहीं करूंगा ऐसे। समझ लगी? मैं अपनी बात बता रहा हूं आपको। अच्छा आगे चलते थोड़ा सा। जब इसकी उसने कहा ये मेरी हड्डियों में से हड्डी, मेरे गोश्त में से गोश्त है, क्योंकि ये नस से निकालेगी और क्या कहलाएगी? नारी कहलाएगी। आमीन। ये मददगार है किसकी? अपने शोहर की। देखिए जानवर बहुत सारे थे वहां पर, बहुत सारे परिंदे थे, कोई भी उसकी मददगार ना था। आदम का कोई मददगार, उसने क्या बनाया खुदा ने? उसके लिए उसकी बीवी उसके अंदर से निकाली गई और उसकी मददगार बनाई। इसका मतलब है अपने शोहर की जो मददगार है वो उसकी वाइफ है। आमीन। वो उसकी वाइफ है कि अपने शोहर की क्या करे? उसकी मदद करे हर काम में। आमीन। उसकी मदद करे भाई। अच्छा आप आगे चलते हैं। तो एक और बात है, मैं जल्दी से जा रहा हूं आगे, मैं कोड पढ़ूंगा, नबी के बड़े प्यारे प्यारे कोड है। एक जगह पर लिखा है, फिर उसने औरत से कहा कि मैं तेरे दर्द हमल को बहुत बढ़ाऊंगा, तू दर्द के साथ बचे चलेगी और तेरी रुगबत अपने शोहर की तरफ होगी और वो तुझ पर हुकूमत करेगा। कौन हुकूमत करेगा? मर्द हुकूमत करेगा। हम कभी कभी लफ्ज बोल देते हैं मेरी गवर्नमेंट, ये होता है लफ्ज मेरी गवर्नमेंट, ये गलत है, ये लफ्ज गलत है। वो गवर्नमेंट है, इसका मतलब हम निजाम को उल्ट कर रहे हैं। हाँ जी, हमें लगी हम निजाम को उल्ट कर रहे हैं। वाइफ गवर्नमेंट नहीं है, हस्बैंड है। हस्बैंड कर सकता है हुकूमत। आमीन। वाइफ नहीं है, वाइफ सिर्फ ताबेदार। आमीन। वो ताबे रहेगी। ये आगे लिखिए चीजें, बहुत सारी चीजें हैं, मर्द का भी मियारी करना, औरत का भी मियारी करना, ये आपको उठाएंगी बातें आज। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि यहाँ पर उसने कहा है कि तेरी रुगबत क्या? तो ख्वाहिश, तेरी ख्वाहिश कितने वाला होगी? तेरे शोहर वाले, कितने हो नहीं, तेरे शोहर की तरफ तेरी रुगबत होगी, सारी तेरी ख्वाहिश तेरे शोहर की तरफ होगी। आमीन। और जो ख्वाहिश सारी जो कुछ भी है वहां से वो तेरा शोहर जो है उसकी तरफ तेरी रुगबत होगी। आमीन। किसी और की तरफ नहीं है। यहाँ पर कलाम कह रहा है, कलाम, हमने कलाम को तोड़ना नहीं है, कलाम की तरफ लेना है। तो वो क्या कहता है कि और वो तुझ पर हुकूमत करेगा। कौन? तेरा शोहर के लिए तुझ पर हुकूमत करेगा। आमीन। अब समझिए और आगे चलते हैं। इब्राहिम, अब जरा प्यार के देख लेते हैं। इब्राहिम को खुदा ने बाहर निकाला, उसकी वाइफ आई साथ। अच्छा कितनी उसकी एज थी? मतलब जब अभी बेटा नहीं हुआ, जो वादे का फतल, कितनी एज थी उसकी? 99 ईयर। मतलब मैं बताऊं आखिरी जो है वो 99 ईयर थी ना, तो क्या उसकी मोहब्बत कम हुई बुढ़ापे में? जो जवानी में मोहब्बत थी वही बुढ़ापे में। 2 साल बीत गए, 3 साल बीत गए, शादी को जनाब कौन पुरानी हो गई है जनाब? नहीं 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 नहीं, कभी भी नहीं। हमेशा वैसा प्यार करें जो पहले दिन था। आमीन। वही प्यार होना चाहिए जो पहले दिन था, कभी भी उस प्यार को ना भूले। समझ लगी? अपनी वाइफ को कभी भी ऐसे कमतर ना समझे, हस्बैंड को कमतर ना समझे। ये खास बातें आज, क्योंकि वो आपका बादशाह है, आपका शोहर आपका बादशाह है और वाइफ एक मलका है। आमीन। हाँ जी, कभी भी उसको कमतर ना समझे, कभी भी अपनी वाइफ को कमतर ना समझे और वाइफ शोहर को कमतर ना समझे। आमीन। एक बड़ा खास रिलेशन है खुदा के हुजूर। इंदर आगे तक खलो दिया है। ये शादीशुदाओं के साथ भी बात है और कुंवारों के साथ भी बात है, ये समझिएगा, ये ध्यान में रखिएगा बात। हमारा भी दूल्हा तो है ना, ये भी ध्यान में रखिएगा कि दूल्हे के हमने क्या, हम दूल्हे से कैसा प्यार करना है। आमीन। ये जरूरी नहीं कि सिर्फ शादीशुदा है तो दूल्हे नाम निकालना है। हाँ जी, सबके साथ ये बात है। सुने, इब्राहिम का प्यार कभी कम नहीं हुआ। नबी ने इसकी तस्वीर खींची, पता क्या तस्वीर खींची? नबी ने कहा कि वो अपनी वाइफ को लेता और जाता बाजार, एक तस्वीर खींची, अपनी वाइफ को लेता बाजार जाता
और पता क्या कहता, अपने बेटे के लिए ये चीज दे रहे, अपने बेटे के लिए ये चीज दे रहे, ये चीज दे रहे। कभी भी प्यार कम नहीं हुआ उनका, कभी प्यार नहीं कम हुआ। अपनी वाइफ को साथ लेकर जाता हो इब्राहिम, समझे? तो ताकि कोई चीज उसके लिए, बेटे के लिए ले ले। सुने सुने, आज बड़ी प्यारी बातें हैं, जल्दी से आगे आ जाए। हाँ जी, अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा, मुझे बड़ी बरकत मिली इन बातों से। तो क्या हुआ कि आप इब्राहिम में देखे, जब खुदावंद उसके घर में आए विजिट पर, तो इब्राहिम बूढ़ा था ना, कितना बूढ़ा था, वो भाग रहा था। क्यों भाग रहा था? खुदावंद आज उसके घर में, तो भाग भाग कर क्या अपनी वाइफ के पास जाता है, देखो हनी जो भी है वो नाम लेता, प्यारी स्वीट, भाई जल्दी से ना वो समझे बात को समझ रहे हैं, किसी गलत नहीं लेकर जाना बात को, ये खास बातें हैं जो भी घर में चलता है, ठीक है? तो वो उसको कहता है जल्दी से रोटी बना दे, तो कहते ठीक है रोटी बना देती हूँ। उसने कहा मैंने रोटी बनानी, मैं नहीं देख मेरी उम्र देख लूं, मैं रोटी क्यों बनाऊं? उसने कहा जो पहले दिन प्यार था वही प्यार, आमीन, प्यार कम नहीं हुआ। अब देख सकते हैं तस्वीरें हमारे पास, प्यार कभी भी कम नहीं हुआ, आमीन, यस। उसका प्यार, पहला जो प्यार था वही आखिर में वही प्यार नजर आता है। समझ लगी बात की? ये है इब्राहिम। हम कहते हैं हम इब्राहिम की औलाद है, मतलब वो हमारा बाप है, इब्राहिम ईमानदारों का बाप। तो भाई बाप ने कैसे किया था, अब बच्चे क्या कर रहे हैं? देखना तो ये है कि 2, 3, 4 साल गुजर जाते हैं शादी को, तो फिर कहते हैं नहीं यार ये तो बस पता नहीं, नहीं, कभी भी ऐसे ना सोचे। वो आपकी मलका है और आप उसके बादशाह हैं, आमीन। एक अकलमंद बात जो औरत है वो अपने शोहर को बादशाह बनाती है, ये खास बात है, ठीक है? अकलमंद औरत जो है अपने शोहर को बादशाह बनाती है। अब आगे चलते हैं, चलते मैं जल्दी से पॉइंटों पर जाऊंगा। अच्छा, इसहाक को देखे जरा, इसहाक के बारे में एक बात लिखी हुई है, सुने जरा। इसहाक के बारे में लिखी है, और इसहाक ने अपनी बीवी के लिए खुदावंद से दुआ की, क्योंकि वो भांज थी और खुदावंद ने उसकी दुआ कबूल की और उसकी बीवी रिबका हामला हो गई। हमें लगी बात की? 20 साल के बाद खुदावंद ने इसहाक को भी एक बेटा दिया, 2 बेटे दिए थे। और उसने क्या किया था, अपनी वाइफ को ताने नहीं देता था, अपनी वाइफ से प्यार करता था और उसके लिए उसने दुआ की थी। 20 साल के बाद खुदा ने उसको 2 बेटे दिए थे, उसने दुआ की अपनी वाइफ के लिए। आज ऐसी, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप ऐसे, मैं ये नहीं कह रहा, हम देखें कि हम क्या कर रहे हैं, हम हर एक अपने पर, मैं अपने पर, अब अपने पर, आमीन, कि भाई मैं क्या अपनी वाइफ की दुआ करता हूं, मेरी वाइफ मेरी दुआ करती है, क्या है? यहां पर तो भी तस्वीरें हैं कि वो इसहाक ने अपनी वाइफ के लिए दुआ की, 20 साल के बाद उसको खुदा ने 2 बेटे दिए थे, उसने अपनी वाइफ के लिए दुआ की थी। जो खुदावंद रिबका को खुदा दे, समझ लगी? ना तो ऐसे ही है बात, तो खुदावंद ने बात को सुना, दुआ को सुना, तो खुदावंद ने खुदा दे, आमीन। भाई जब आप दुआ करेंगे ऐसे तो ऐसे होगा, फुर्सत मिलेगी जब मैं तो फिरना, फुर्सत मिलेगी जब लोगों से तो फिरना, फिर हम दुआ करें, ठीक है? ये रिलेशन बड़ा खास रिलेशन है, आज चीजें होंगी। अब आगे चलते हैं कि भाई यीशु मसीह की तस्वीर पर चलते हैं थोड़ा सा। यीशु मसीह, आपको पता है कि यीशु मसीह ने किसकी खातिर मार खाई? दुल्हन, अपनी दुल्हन की खातिर मार खाई। ये दूल्हे को पिसना पड़ता है, ये मार खानी पड़ती है दूल्हे को, रखिएगा बात ये, आमीन। यीशु मसीह ने एक तस्वीर दिलाई हमें कि यीशु मसीह ने मेरी और आपकी खातिर मार खाई। हम तो अच्छे नहीं थे, हम तो बहुत बुरे थे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने मेरी और आपकी खातिर मार खाई है। हालेलुया। उसकी जिंदगी में कोई गुनाह नहीं था, उसकी जिंदगी में, यीशु मसीह की जिंदगी में कोई गुनाह नहीं था। क्या गलती की, आप भागे में जाए तो गलती किसने की थी? हवा ने गलती की, पिसना आदम को भी साथ पड़ा। क्यों पिसना पड़ा? क्योंकि उसका शौहर था, आमीन, उससे प्यार करता था, वो अपनी वाइफ के साथ अपनी वाइफ को छोड़ना नहीं चाहता था वो। इसलिए क्या हुआ कि गलती तो हवा ने की थी,
लेकिन आदम को भी साथ पिसना पड़ा। आदम को बाहर निकाल दिया, हवा को भी बाहर निकाल दिया बाग एदन से। आमीन। ये है खास बात। तो क्या यीशु मसीह, क्या उसको पिसना नहीं पड़ा मेरी और आपकी खातर? उसको मार पड़ी। यकीन माने, अगर उसकी मार पर गौर करें थोड़ा सा टाइम, उसकी मार पर हम गौर करें तो यकीन माने आंसू बह जाएंगे। सोचिएगा इस पर कि हम क्या करते हैं अपनी वाइफ के साथ। ये खास बात है। यीशु मसीह ने क्या किया पता क्या? उसकी जिंदगी में कोई गुनाह नहीं था। उस सारे गुनाह तो मेरे और आपके थे, इस पूरन के गुनाह थे। और क्या हुआ कि वो क्या, जब उसको ले गए, उसको पता था, सब कुछ पता था उसको, लेकिन फिर भी जब उसको ले गए हैं कुटारे में, अब अदालत है, सुने, कुटारे में खड़ा किया उसको, तो क्या कहते हैं? एक आया जनाब, ये देखें, मैं तस्वीर में आने को थोड़ा समझे रहा बात को, सासुर आपको समझाने के लिए। एक आया, उसके मुंह पर ऐसा कर थूक दिया, उसके मुंह पर थूक दिया। दूसरा आया, किसी ने ठुटा मार दिया, किसी ने मुक्का। किसके लिए मार रहा है वो? किसके लिए मार खा रहा था? अपनी दुल्हन के लिए। आमीन। आपको हम तो बर्दाश्त नहीं करते, खाने की रोटी खाते बर्दाश्त नहीं करते। तो सर ये देखें कि यहाँ पर एक शोहर है, यहाँ पर एक दूल्हा है जो अपनी बीवी की खातिर मार खा रहा था। और क्या हुआ? एक आया, ठुटा मार दिया, मुक्का मार, और उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, पट्टी बंधी हुई थी उसकी आंखों पर। और एक आ रहा है, एक मुक्का मारा, थप्पड़ मार रहा है। पता क्या कहते हैं? फिर मजाक करते हैं उसको। किसकी मजाक करते हैं? नबूवत से बता तुझे किसने मारा है? उसने मारा, उसने मारा, उसने मारा, किसने मारा तुझे? चुप था वो, उसको पता था मैं अपनी दुल्हन की खातिर मारा। आमीन। अपनी दुल्हन की खातिर मार खा रहा हूं मैं सिर्फ। उसको इतना मारा गया, बेबहा मारा गया उसको। यकीन माने, जब कोड़े मारे गए ना, ये जो गोटियां थी ना, ये उड़ रही थी, नीचे तक पसलियां नजर आ रही थी उसकी। इतनी मार पड़ी उसको, और इतनी, नबी बताता है, इतनी गंदी सजा दी गई, इतनी बुरी सजा दी गई कि उसको बरहना करके सलीब पर लटका दिया गया। किसकी खातिर? इस दुल्हन की खातिर मार खा रहा था वो। कभी सोचा हमने कि वो दुल्हन की खातिर मार खा रहा था? मेरी और आपकी खातिर उसको कील लगे, और वो मेरी और आपकी खातिर कील लगवा रहा था। मेरी और आपकी खातिर। हमारे तो गुरूर नहीं थमते, समझे? गुस्सा ही नहीं खत्म होता। एक का मुंह बीवी का उधर है, शोर का इधर है। समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है? ये कौन सी स्पिरिट काम कर रही है? ये शैतान की स्पिरिट काम कर रही है। ये रूल कुदस नहीं है। रूल कुदस वो तो छोड़ता है, आमीन। शैतान को तोड़ता है। अब देखना ये है कि ये क्या हो रहा है। एक अबलीस आया नीचे से, फिर वो जब सलीब पर थे यीशु मसीह, नीचे से अबलीस बोला, तू नीचे आ, हम तुझे कबूल कर लेंगे। पता है उसका, वो कहता है तू चले आना और तुझे कबूल कर लेंगे। ठीक है, पता क्या मतलब है? उसको पता है मैं अपनी दुल्हन की खातिर मार खा। उसको मार खानी थी। क्यों? आप सुने कैसे? उसको पता था कि मेरी दुल्हन को ये अगर कोड़ा लग जाए, उसने मर जाना है। उसने कहा मोला मार खाए, मैं मार खाऊं। कुछ समझ आई? इस तस्वीर को ऐसे भी ना समझे। उसने कहा वो बर्दाश्त नहीं मेरी बीवी कर सकती। यीशु मसीह ये कह रहे थे कि भाई मेरी बीवी जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती, मेरी दुल्हन बर्दाश्त नहीं है, सब कुछ कर सकती। मुझे पता है कि मुझे मार कर दे कोई बात नहीं, पर मेरी दुल्हन बच जाए। ये है मसीहा, ये है एक जबरदस्त दूल्हा। उसने ऐसा प्यार किया है, उसको मार पड़ रही थी, सलीब पर लटका दिया गया उसको। और क्या हुआ? उसको ताने पड़ रहे हैं, डाकू एक ताना दे रहा है, दूसरा तो चलो ठीक है बच गया, है जी। एक डाकू ताना दे रहा था, ठीक है, दूसरा बच गया। बात यह है कितनी मार खाई। नबी ने बताया सबसे ये गंदी मौत थी कि भाई इतनी बुरी मौत दी गई उसको। किसकी खातिर? मेरी और आपकी खातिर। सिर्फ गुनाह मेरे और आपके थे, पिसना उसको पड़ रहा था, एक दूल्हे को पिसना पड़ रहा था। हुकूमत करनी है ना, तो फिर पिसना भी पड़ेगा। ऐसे नहीं है बात।
ये नबी ने बहुत बड़े प्यारे प्यारे कोड बनाए, आज मैं बताऊंगा आपको कैसे जैसे बात है चलेगी। बड़ी प्यारी बातें हैं इसमें, ये ऐसे बातें नहीं है, ये बड़ा खास एक रिलेशन है मियां बीवी का, इसको जाया ना ले ले। जब एक अच्छी मियां अच्छा मियां बीवी होगा ना, एक जोड़ा अच्छा होगा तो बच्चे अच्छे होंगे। ये खास बात है, बच्चे अच्छे होंगे, बच्चों की तरबियत अच्छी होगी। जब माँ बाप भी आपस में प्यार नहीं करते, लड़ाई झगड़े चलते हैं, तो बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा। आप उनको बुरा बना लेंगे बच्चों को, कभी भी अच्छे बच्चे अच्छी नस्ल नहीं हो सकती। फिर सच क्या है, बच्चों को जाया ना होने दें। लेकिन सिर्फ आज मुस्लिम मर्द और बीवी का एक किरदार बताया जाना है यहाँ पर, क्योंकि खानदान पहले भी खानदान एक अलग टॉपिक है, लेकिन सिर्फ आज मर्द और बीवी का ही बताया जाएगा बस। खुश है सारे? आमीन आमीन। तो क्या हुआ कि जब मार पड़ रही उसको मेरी और आपकी खातर, तो अच्छा वो तो कामिल था, वो कामिल था ना, वो फिर भी नीचे जा रहा था, समझे? वो नीचे गया ना, किसकी खातर? दुल्हन। हमारी नहीं बेटे बोलना, मेरी बात बोलना, मेरी बोलनी है, ये शख्सी इकरार है मेरी, ठीक है, या मेरा, मेरी खातर वो मार खा रहा, हमारी हो लेगा, ये सारा इकट्ठा ही हो लेगा, लेकिन हर एक अपना अपना इकरार करे बस। वो मैसेज भी था, किसी की अदालत करने की जरूरत नहीं, हमें अपनी अदालत करने की जरूरत है। हम कौन होते दूसरे को अदालत करें? हम अपनी अदालत करेंगे, अपने आप को बेहतर करना, हमने अपने आप, मैंने अपने को, आपने अपने को, हमें। अच्छा, जब वो नीचे बाहर आ गया, वो यीशु से ऊपर आ गए, तो क्या लिखा है सुने। अब उसने क्या वादे किए, अब तुम्हारे साथ तो फिर तुम्हारे अंदर होगा, आमीन। अब मैं तुम्हारे साथ तो फिर तुम्हारे अंदर होगा। और कुछ बातें हैं, मैं दुनिया की इंतहा तक तुम्हारे साथ हूं, मैं कभी तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा। वो कहता मेरी प्यारी, मैं तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। ये कौन कह रहा है? मैं थोड़ी ज्यादा मतलब तस्वीर बना रहा हूँ, यीशु मसीह कह रहे हैं मैं कभी तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा, आमीन आमीन। हमेशा सॉरी दुनिया के हर मैदान में मैं तेरे साथ हूं, मैं कभी तुझे तन्हा नहीं छोड़ूंगा। ये है शोहर, एक शोहर अपनी वाइफ को कभी किसी मैदान में तन्हा ना छोड़े, ये खास बात है, सिर्फ हमेशा उसके साथ। अभी ये पिछले दिनों की बात है, वो मेरी वाइफ ने गई हुई है, तो वो कह रहे थे इतने आप ही इतने थे, मेरा दिल उठे, समझने वाली बात है। वो कहती है कर देखो, पर कई जगहों पर गलत मैं भी हूं, सच क्या है, किसी जगह पर गलत मैं भी हूं, लेकिन रूल की जब बात करता है वो किसी की तरफदारी नहीं करता। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, सबसे बात करता है। आमीन आमीन। हम अपने आप को छुपा सकते हैं, हमें खुदा जाहिर करेगा कलाम के जरिए। आमीन। अब उसने क्या कहा, मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूं। ये किसको कह रहा है? वो अपनी दुल्हन को कह रहा है, मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूं, अपना इत्मीनान तुमको देता हूं। जैसे दुनिया देती है मैं वैसे नहीं देता। ना डरो ना घबराओ, यीशु मसीह ने कहा है, ना डरना किसी मैदान दे विच ते ना घबराना किसी मैदान दे विच, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, मैं कभी तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा। एक और बात कहूं, अभी जेल में प्रोग्राम होना, सारे आ जाए ना, शोहर बना आए तो प्रोग्राम खराब होता है, समझ लगी? वो कहते मेरे शोहर नहीं आया, समझ लगी? उसके लिए सब कुछ उसका शोहर होता है, ठीक है, और शोहर के लिए सब कुछ उसकी वाइफ होती है। आमीन आमीन। मैं कभी बात बता रहा हूं, तो ये कौन करेगा? जो कलाम में है, जो कलाम में है। आमीन। अच्छा आगे चल थोड़ा सा, मैं चाहता हूं तुम्हारे लिए तुम्हारी कितनी फिक्र करता है, मैं जाता हूं तुम्हारे लिए महल तैयार करता हूं। यहाँ पर जगह लिखा है, इसके महल है, महल तैयार करता हूं, किसके लिए? अपने दुल्हन के लिए। फिक्र करता है वो, कितनी फिक्र करता है? बहुत ज्यादा फिक्र करता है। मैं चाहता हूं तुम्हारे लिए वो महल है, महल है। हाँ, मैं फिर तुमको लेने के लिए आऊंगा, जहां पर मैं आऊंगा तुम भी वहां। है उसका प्यार, कैसे प्यार करता है। अच्छा एक और बात, इब्राहिम जो है उसकी वाइफ ने झूठ बोला था, तो
खुदा के सामने झूठ बोल रही है ना वो। मतलब उसका शोहर अंदर गया, ठीक है, तो उसकी वाइफ को बचाया गया, मतलब उस नुकसान को ना पहुंचा उसकी वाइफ को। अच्छा क्यों नहीं पहुंचा वाला नुकसान? क्योंकि खुदा इब्राहिम से प्यार करता था, इसलिए उसने जब उसकी बीवी ने झूठ बोला, सारा झूठ बोला था, लेकिन इब्राहिम की खातिर उसने उसकी वाइफ को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि उसको पता था जब मैंने इब्राहिम का नुकसान ये उसको नुकसान पहुंचाया तो इब्राहिम का नुकसान हो जाना है। समझ लगी? तो आज ये दुल्हन जो है ये किसकी वजह से बचेगी? अपने दूल्हे की वजह से। हमसे पुष्टि नहीं होगी, दूल्हे से होगी। ये खास बात है, नबी ने बताया। मैं कोट बताता हूं अभी आपको। एक वाइफ जो है उसका जो हस्बैंड है ना, उसका हस्बैंड वो हिसाब देगा अपनी वाइफ का। ये खास बात है, लिखा है मैं बताता हूं। बीवी नहीं, हस्बैंड उसका जिम्मेदार है। ये खास बात है, ये बड़ी पॉइंट की बात है। हस्बैंड को चाहिए कि मैं वाइफ को कैसे बेहतर करना है। आमीन। हस्बैंड पास्टर है, मतलब घर का पास्टर मैं कह रहा हूं। हर एक हस्बैंड उसका पास्टर है अपनी वाइफ का, उसकी वाइफ उसकी कलीसिया है। किसने बेहतर करना है? हस्बैंड। हस्बैंड ने, उसके शौहर ने। ये मैं आपको कोड बताऊंगा अभी, नबी के कोड है। नबी के मतलब खुदा के कोड। खुली बाइबल है ना। आमीन। आगे चले थोड़ा सा और। दो तस्वीरें बताता हूं मैं आपको जल्दी से। एक पोर बैठा था, अच्छा लग रहा है। अच्छा वो तो नुकसान उसको कोई नहीं पहुंचा, इब्राहिम को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। हम उसकी खातिर हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, ये खास बात है। आगे थोड़ा सा चलेगा। इब्राहिम आदम पर गहरी नींद आई, उसकी बीवी को निकाला गया, तो क्या यीशु मसीह ने जान नहीं दी शरीर पर, तो उसके भला मारा गया यहाँ पर, और जब पानी खून बाहर निकला, और यही तो उसकी दुल्हन थी, ये उसकी दुल्हन थी। यीशु पर गहरी, पहला आदम और दूसरा आदम। पहले आदम पर गहरी नींद आई, उसकी पसली में से उसकी पसली को निकाला, बीवी बनाया गया, तो ये दूसरा आदम था। हम कलाम हैं। God can never change. खुदा कभी बदलता नहीं। यस। आमीन। खुदा कभी बदलता नहीं है। हम कलाम हैं। देखिए हम कलाम हैं, तो कलाम क्या करता है? कलाम से प्यार करता है। हम कहते हैं मेरा शोहर भी कलाम है, मैं भी कलाम हूँ, तो बीवी तो शोहर से प्यार करती है। कलाम से प्यार करता है ना। तो यहाँ पर देखेंगे अब आगे जरा। तीसरा कभी अपनी जिंदगी में आने ना दे, तीसरा आने दे, तीसरा खराब करता है जिंदगियों को। हाँ जी। आदम और हवा के दरमियान एक आया तीसरा, उनकी लाइफ को खराब किया। यस। तो ये जो बीवी हस्बैंड है, बीवी और हस्बैंड सॉरी, हाँ शोहर जो बीवी है, इसके दरमियान कभी तीसरा ना आए। हमेशा खुद फैसला करे अपना। आमीन। आमीन। खुद फैसला करे हमने क्या करना है, तीसरा कभी ना आए, तीसरा खराब कर देगा आपको। कहता है जो तीसरा आता है उसमें शैतान का बसा है। हाँ कभी कैसे आपस में गाते भी गाते करके भी बैठो जी। हाँ कभी खादम भी सलामा दे देता। नहीं ये बात नहीं है, खादम रूल कुदस की हिदायत से सलाह देगा। ये बात याद रखे, खादम हमेशा आपको रूल कुदस की हिदायत से आपको सलाह देगा। आमीन। उस सलाह को मानना है, क्योंकि वो कलाम है ना, कलाम की सलाह को मानना है। लेकिन जो यहाँ पर आपको खराबी को कर रहा है, वहां पर उसकी बात नहीं माननी। ये सच है। कभी को तीसरे को अपनी जिंदगी में आने दे। हमेशा वाइफ और हस्बैंड जो है वो अच्छे रहे, बस तीसरे को ना कभी आने दे, तीसरा काम खराब कर दे। ठीक है, अब आगे चलिएगा। पॉल रहना था एक, नबी ने बताया कि पॉल रहना था एक, वो अपनी वाइफ के साथ बहुत ज्यादा प्यार करता था। जब प्यार करता था तो एक दिन टेबल पर बैठे और टेबल पर उनका झगड़ा हो गया। जब झगड़ा हो गया तो पहले उनका किरदार कुछ और था, लेकिन इस दफा किरदार कुछ और था। वो पता क्या था? पहले उसकी वाइफ जो है उसको दरवाजे तक छोड़, ये बातें अच्छी है, बुरा महसूस नहीं करना, ये समझने वाली बातें हैं सारी। आमीन। आमीन। ये समझने वाली ताकि आपको मजबूत किया जाए। आमीन। ये जरूरी बातें हैं ना। यस यस। आमीन आमीन आमीन। वो बेटा अपनी वाइफ के साथ बहुत प्यार करता था, तो जब वो जाता ड्यूटी पर तो उसकी जो वाइफ है उसको दरवाजे तक छोड़ कर आती और उसको बाय बाय करती और हस्बैंड आगे से बाय बाय करता। कुछ और भी करते हैं वो मैं नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि फिर कई लोग जो है ना वो फिर त्रास खा लेते हैं। ठीक है, मैं सच कह रहा हूँ आपको, कई लोग त्रास करते हैं, बिलीवर त्रास नहीं उठाते। बिलीवर बात को समझते हैं। तुमको पता है मेरे पास दुख
बुक है, Praise. वो पढ़ सकता है। मैं खुश हूँगा, आप पढ़ेंगे, आपके गाने अच्छे होंगे, मुझे अच्छा लगेगा। सुने, नबी ने बताया कि वो पहले भाई भाई करते थे, एक अच्छा रिलेशन था। तो जब उस दिन टेबल पर झगड़ा हो गया तो जो वाइफ है वो दरवाजे तक नहीं गई, उसने बाय बाय नहीं किया और हस्बैंड ने भी बाय बाय नहीं किया। और क्या हुआ, साथ दोनों ने ऐसे किए और एक बाहर चला गया, एक अंदर थी। अब दोनों के अंदर कुछ था, प्यार तो था लेकिन कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। वाइफ रो रही थी दरवाजे के पीछे जाकर, एक मोहब्बत थी। दिल तो नहीं चाहता कि लड़ाई झगड़ा करे, लेकिन बिलीवर याद रखे कभी भी नहीं करता ये झगड़ा। कभी किसी जगह पर मुझे ये दिखा दे बाइबल के अंदर कि अपनी वाइफ को थप्पड़ मार, कहीं दिखा दे मुझे, कोई दिखा दे मुझे। बच्चों को लिखा है बच्चे की तरबियत कर, छड़ी से कर, ये भी लिखा है। Yes, yes. लेकिन वाइफ की कड़ी नहीं क्या पड़ेगा कि वाइफ को थप्पड़ मार या धक्के मार। कोई मुझे दिखा दे कि अपनी वाइफ को थप्पड़ मारो या वाइफ आगे से बोले, ये कोई मुझे बता दे। वाइफ को ताबे रखा, कहा गया कि ताबे रहे और हस्बैंड उससे प्यार करे, बस ये कहा गया है। ये कई जगह पर लिखा कि उसको थप्पड़ मारो, धक्के मारो। अफसोस से कहा जा रहा है कि आज ऐसे चलती है चीजें कि धक्के मारते हैं, थप्पड़ मारते हैं। अफसोस की बात है ये। सबके पर्दे हैं, खुदा पर्दा नहीं उठा रहा, खुदा तो सिर्फ दुरुस्त कर रहा है। आमीन। सच कह रहा हूं, अगर देखा जाए ना सारे लहजे लगे होंगे, ऐसे तो सारी बिलीवर लगते रहे, हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं। ये पता चलता है घरों के अंदर जाकर। मैं भी इसके अंदर शामिल हूं, मैं सच कह रहा हूं। मैं वो बड़ा प्यार करता हूं, लेकिन फिर भी मैं कभी कभी चीखता हूं ज्यादा घर के अंदर, लेकिन ये गलत तरीका है। मैं अपनी बात बता रहा हूं आपको। मुझे बहुत ज्यादा हवा पर है ना, मेरी ज्यादा वहां पर है, मैं कह रहा हूँ ठीक है, खुदा मुझे शुक्र है, भी ठीक है सब, मैं ऐसे करता हूँ। अभी गुरूर में नहीं आना, घमंड नहीं करना कभी भी। आमीन आमीन। सुने बात हो रही थी कि पॉल नैना ने क्या किया। अब बड़ा क्या सोचता है वो, अगर मैं मर जाऊंगा मेरी बात तो मेरे से नाराज है, समझ लगी? ये सोच रहा था और अंदर भाई सोच रही थी। भाई वो कहता है अगर मैं मर जाऊं जाते भाई सुनो लालू, सुनो गोलमल, ये पॉल नैना की गल हो रही हो। वो कहता है कि अगर मैं जाते जाते मर जाऊं, वो थोड़ा सा माना पड़ता है, कोई बात नहीं। वो पॉल नैना कहता है कि मैं अगर मर जाऊं तो मेरी बात तो मेरे से नाराज है, तो ये क्या होगा फिर? क्या आपको पता है नाराज करके जाना नहीं है, नाराज करके गए ना अपनी वाइफ को तो रैप्चर रुक जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, बाइबल में ये नबी ने बताया तो, ये अपनी वाइफ को नाराज करके नहीं जाना, उसे प्यार करना है हर हालत में। अभी उसको परेशान नहीं करना और ना वाइफ हस्बैंड को परेशान करे, ये भी खास बातें हैं। वो जल्दी से उसके अंदर बात आई, खुदा का डर खौफ था, जल्दी से वापस आया अपनी वाइफ के पास और कहता है आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, मुझे माफ कर दो। उसने कहा आई एम वेरी सॉरी, मुझे माफ कर दो। एक दूसरे को, ठीक है, जब आप सॉरी करेंगे तो काम ठीक हो जाएगा। आमीन आमीन। तो उसकी वाइफ ने जल्दी से उसकी वाइफ ने क्या किया, वो पता क्या किया उसने, नबी ने तस्वीर है कि भागता भागता गया, इधर उधर ढूंढा, वो मिली नहीं। पता क्या, क्योंकि वो दरवाजे के पीछे थी। उसने देखा दरवाजे के पीछे मेरी वाइफ और वो रो रही है। उसने एक दूसरे को अपना मामला ठीक किया, उसने कहा, और फिर मामला ठीक हुआ तो बाद में पता क्या हुआ, बाद में फिर दोबारा वो एक दूसरे को बाय बाय करते हैं। हालेलुया। ये है मामला ठीक करना, तीसरे को अपने अंदर ना आने दे, खुद ही मामला सारा ठीक करे। आमीन आमीन। आएगा तो नई नई बातें उठेंगी, आपके पर्दे फाश हो जाएंगे। हाँ, तीसरे को ना आने दे, पर्दे फाश हो जाएंगे, खुद ही सारे मामले को ठीक करे। क्या मसला है, एक दूसरे पर एतमाद होना चाहिए। यस। शक नहीं, एतमाद होना चाहिए। यस। मोहब्बत शक से नहीं होती, मोहब्बत तो खुले दिल से हो रहा है। ऐसी मोहब्बत नहीं है कि शक नहीं कर रहा तो मोहब्बत नहीं करनी, अगर मैं मोहब्बत करना तो शक नहीं करने, ये चीजें नहीं चलती। मोहब्बत होती है सही तरीका से। मोहब्बत जो है वो ऐसी होती है, वो लालच वाली मोहब्बत नहीं होती। नबी ने ये कोट बताए हुए हैं सारे, सुने जरा।
वो डाटा की बात सुनी आपने? Yes. कि उसने बाय बाय किया और उसकी वाइफ ने बाय बाय किया और खुशी खुशी जनाब वो चले गए। अपने शोहर को घर से जब छोड़ के आना है बाहर तक, तो कभी भी उसको नाराज करके ना भेजें और अपनी वाइफ को कभी नाराज करके ना बाहर जाए। ये निकाल के सॉरी, ताकि डिस्टर्बिंग खत्म हो जाए, माफ करना। कभी भी अपनी वाइफ को हस्बैंड एक दूसरे को नाराज करके नहीं भेजना चाहिए, उसको खुशी खुशी एक दूसरे को भेजना चाहिए। आमीन। वेरी सॉरी, मैं माफी से वो थोड़ी सी प्रॉब्लम है, सॉरी। हेल्प भाजी कर लिया करो जल्दी उठ के, अगर कोई ऐसी चीज बने एक हेल्प का ऐसी घर दे विच एक तुम हेल्प कर करो जल्दी कर। असि बिलीवर आए थे, एक दूसरे की हेल्प करनी हमने, सॉरी ये निकाल दिया। हाँ ये जरूरी चीज है, यानी यहाँ पर हम गैर नहीं है, हम एक है सारे यहाँ पर। ये नहीं कि हमारे मतलब मुंह जनाब आप ही कलर करें, यहाँ कला नहीं, एक दूसरे हेल्प करनी चाहिए। घर में करते हैं ना एक दूसरे की हेल्प, पता नहीं कहाँ करते करें, यहाँ पर करनी चाहिए, घर में भी करनी चाहिए, रिश्ते मजबूत होते हैं। आमीन। हाँ जी, रिश्ते मजबूत होते हैं। अच्छा सुने सुने, अभी आपने पॉल एडा की बात सुनी, एक जरा और भी तो सुने, बड़ी प्यारी सी कहानी। फिर असल में बात पॉइंट पर चलेंगे कि मर्द का म्यारी किरदार और औरत का म्यारी किरदार। एक बिलीवर था, नया बिलीवर बना, अभी उसकी वाइफ छोटी जब थी उस वक्त बिलीवर थी वो। सुने, नबी ने ये तस्वीर खींची तो उसकी शादी हो गई। शादी होने के बाद 2 साल गुजर जाने के बाद उसकी वाइफ उसको कहती है, प्यारे, हाँ जी, ये मैं तो ज्यादा सर प्यार से बात कर रहा हूँ, पता क्यों? ताकि आपको समझ आ जाए सर कि अपनी वाइफ के वाइफ हस्बैंड घर कैसे घर में अच्छा तरीके से बुलाया जाता है एक दूसरे को। हमें नबी भी बुलाते थे प्यार से, हाँ जी कहते थे, हाँ जी एक दूसरे को, हाँ जी हाँ जी हेलो भी। तो क्या हुआ कि उसकी वाइफ उसके पास आती है, कहती है, पता क्या बात है कि जब तुम गिर जाओ, क्योंकि तुम अभी नए हो मैसेज में, तो मैं हूं पुरानी, मैं हूं असल में जब छोटी थी मैंने उस वक्त यीशु को कबूल किया था, तो इसलिए तुम हो अभी नए, तो इसलिए प्लीज ऐसा करना कि जब तुम बाहर जाओ और गुनाह में गिर जाओ और शैतान तुम पर हैवी हो जाए, तो पता क्या करना, वापस घर में आ जाना, क्योंकि तुम्हें तुम्हारी वही बीवी मिलेगी जो पहले दिन थी। तो मैं तुम्हारी दुआ करूंगी ताकि हम मजबूत हो जाएं। हमें ये है एक मददगार, मैं तुम्हारी दुआ करूंगी। और जब आवाज कम कर देते इसकी, वेरी सॉरी, मैं जरा चलो कोई बात, थोड़ी सी कम करें, मैं कभी ज्यादा डिस्टर्बिंग ना करें, थोड़ी सी। हेलो भैया, ये बस ठीक है। तो कहती है कि भाई घर में आना सीधा, ताकि वहां पर शैतान तुम्हें गिरा देगा, तुम गिर सकते हो क्योंकि नए बिलीवर हो, गिर सकते हो तुम। अभी नेट खोलते हो, नेट पर कोई ऐसी चीजें आ जाती है, तुम्हारी आंखें गंदी हो जाती है, ठीक है ना, ये भी होती है चीजें। नेट को एक चीज खोले ना भाई जी, एक चीज खोलो, ये 2-3 चीजें होंगी आ जाएंगी, फिर दिल पता करना, देखी जाइए, गिर सकते हैं। हाँ जी गिर सकते हैं। तो प्लीज वापस आना, मैं तुम्हारी दुआ करूंगी। समझ लगी बात की? कि वापस आना, मैं तुम्हारी दुआ करूंगी। तो तुम अपनी वाइफ को वैसा ही पाओगे जो पहले दिन प्यार था। मेरा प्यार बदलेगा नहीं तुम्हारे लिए। आमीन। मैंने ये कभी नहीं सोचा कि तुम क्या थे या क्या करते थे, मैंने सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है। आमीन। मैंने ये नहीं देखा, मैंने तुम्हारे कामों को नहीं देखा कि तुम क्या थे या क्या करते थे, मैंने तुमसे प्यार किया। आमीन। ये उसने बताया। अभी समझिए आगे बात। उसके शोहर ने क्या किया? उसके शोहर ने कहा, यार ऐसी वाइफ जो मुझे हर लिहाज से कबूल करे, तो मैं इसके खिलाफ कैसे चल सकता हूं? समझ लगी बात की? मैं इसके खिलाफ कैसे चल सकता हूं कि मेरी वाइफ मुझे हर तरीका से, मैं गिर भी जाऊं फिर भी कहती है वापस आ जाओ, तो मैं तो कभी गुनाह नहीं करूंगा। समझ लगी बात की? ये है मजबूत रिश्ते करते। आमीन। अच्छा एक मिनट, एक और चलते हैं बात पर। एक जगह पर लिखा है कि रूह और दुल्हन आ। यस। रूह और दुल्हन आ। रूह और दुल्हन आ। तो ये रूह जो है ये क्या है? आज का मैसेज है ना। आमीन। अच्छा, ये जब दुल्हन के अंदर आ जाता है तो ये क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं। रूह और दुल्हन कहती है आ। ये किसको बुला रही है?
नहीं, जो सुनने वाला ये जो सुनने वाला है वो कहे आ, वो सुनेगा, वहां से सुनेगा। नीचे लिखा है कि आबे हयात मुफ्त ले, जो कोई प्यासा हो वो आए और आबे हयात मुफ्त ले। तो ये आबे हयात मिलेगा कहां से? खुदावंद के पास है ना। तो खुदावंद तो दुल्हन आप एक हो चुके हैं। यस। तो मिलेगा कहां से ये आबे हयात? ये दुल्हन से मिलेगा आबे हयात। आमेन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मसीह और दुल्हन एक हो चुके हैं। यस। अच्छा, हम कहते हैं हम लेक्चर में जाएंगे, हम उसकी दुल्हन हैं, तो हम तो बड़ी बातें सुनाते हैं एक दूसरे को। मतलब वाइफ और हस्बैंड जो है वो तो देखना पसंद कभी कभी नहीं करते। इधर देखो, इधर हालात रख रहे हैं एक दूसरे को, क्या रख रहे हैं। हम तो कहते हैं हम दुल्हन हैं, हम रैप्चर में जाएंगे। तो देखें, आज सोचे हम रैप्चर में जाएंगे एक दूसरे को बुरा भला कहकर? कभी भी। ये तो आने को जी कोई आवे याद लैन आवे होंगे, हमें शटर की लैन आ गई। ये तो आने को की सारे रूह तो दूर लेके ना। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पर तो सारे कहते हैं हम बिलीवर हैं, लेकिन पता तो तब चलेगा ना जब इसका किरदार ऐसा होगा कलाम के मुताबिक। एक बिलीवर कभी लड़ नहीं सकता, ये जेल में रखिए, कभी भी लड़ नहीं सकता। बिलीवर कभी लड़ाई नहीं कर सकता घर के अंदर, जेल में रखिएगा ये। आज बहुत सारी हमारी बहनें और भाई भी गुस्सा रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा बोझ के दबे हुए लोगों सब मेरे पास हो, मैं तुमको आराम दूंगा। आमीन। ये दूल्हा है जो कहता है मेरे पास आओ, तुम थकी हुई हो, मैं तुमको आराम दूं। आमीन। आमीन। ये है दूल्हा। आमीन। ये दूल्हा है। अरे होते असी मैं तो मसीह एक हो चुके हैं। हाँ, मेरे को आते हैं आते आज ले लो आगे। साढ़े को तो मन दिया फजूल गल्लां, फजूल बातें, चुगलियां, बदखोइयां, गालियां, ये है आबे हयात आपके पास। आबे हयात का मतलब आप क्या निकालें? जिंदगी का पानी। जिंदगी का पानी। आमीन आमीन। इसी तरह जिंदगी का पानी, ठीक है। और जिंदगी का पानी साढ़े को लेना हो, है जी, क्योंकि मैं तो मसीह एक हो गया, है जी। मैं तो दुल्हन, मेरा दूल्हा एक, दुल्हन तो दूल्हा एक हो चुके हैं। आज वो मेरे को ले लो आबे हयात का पानी। ये जो मुझ में जारी होता है चश्मा, तो हम तो अपनी बातों से दूसरों को खराब करते हैं। समझ लगी बात की? तो अब हम किसी को आबे हयात का पानी दे रहे हैं, हम तो फजूल बातें सुना रहे हैं। मुझे दुख लगता है उस वक्त जब हम एक दूसरे की चुगलियां करते हैं। एक बिलीवर कभी चुगली नहीं करता। आमीन। ये सच में मैं कह रहा हूं, एक बिलीवर कभी चुगली नहीं करता। वो जैसे सामने है पीछे भी ऐसे ही। आमीन। दो चेहरे नहीं है हमारे, हमारा एक चेहरा है। यस। आमीन। एक चेहरा है, यहां पर भी ऐसे, घर में भी ऐसे। आमीन। ये नहीं कि साढ़े दो चेहरे कितने अबलीस थे। फिर मैं कह रहा हूं माजरत से मैं भी इसमें शामिल हूं, मैं भी शामिल हूं। ये छड़ा कैसे निकला, ये छड़ा कैसे नहीं निकला, सही गल ये सारे को पासे काटता है। अच्छा तो है, ये मेरा फायदा कर रहा है, मैं भी शामिल हूं। ये मत समझो एक पास्टर सबके सामने खुला डुला होना चाहिए, उसकी हर बात खुली डुली होनी चाहिए। मैंने ये बात सीखी है, सबके सामने खुली डुली होनी चाहिए, कोई छुपी बात नहीं होनी चाहिए उसकी। आमीन। अब समझे बात, आगे चलते हैं। रूह और दुल्हन कहती है तो यहां से कुछ मिलेगा। अब जब सुनने वाला भी आए आपके पास और आपकी लाइफ में प्रॉब्लम हो तो आप क्या देंगे उसको? आपको कभी भी आबे हयात नहीं दे सकते। हाँ, आप उसको बुरी चीजें दे देंगे। आबे हयात है ना, आबे हयात। हम और रूह और दुल्हन एक है। कुछ समझ आ रही बात की? अभी चलते हैं मर्जी किरदार पर, न्यारी किरदार जो है। तो अब सुने कि जब रूह और दुल्हन एक है तो कलाम एक जगह पर लिखा है, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहे तो जो चाहो मांगो तो तुम्हारी हो जाए। आमीन। आमीन। आज कहते हैं असली वो साडा दूल्हा है, असली वो दुल्हन है, ठीक है। हम एक हैं तो क्या कलाम में लिखा नहीं है कि जो बीवी है, मियां बीवी जो है वो एक है, वो दो नहीं है। तो क्या हमारे दो ख्याल क्यों होते हैं? हमारे ख्याल क्यों दो होते हैं? हमारी बातें क्यों दो होती हैं? एक होना चाहिए, एक। आमीन। एक होना चाहिए। कलाम में लिखा है, एक खास बात है, आगे चलूंगा मैं, समझिएगा बात। सिर्फ बीवी अपने बदन की मुख्तार नहीं,
बल्कि शौहर है। इसी तरह शौहर भी अपने बदन का मुख्तार नहीं बल्कि बीवी है उसकी। आमीन। मियाँ बीवी एक है, दो नहीं है। अपने अपने बदनों के वो मुख्तार नहीं है, वो मियाँ बीवी है एक दूसरे के। आमीन। मियाँ बीवी एक है, समझे बात को, ये खास बातें हैं। आगे थोड़ा चलते और भी। आपको पता है लौदीकिया कलीसिया धोखे का जमाना है। आज ऐसी चीजें हैं कि यहाँ पर चर्च जब इकट्ठे होंगे सारे प्रोग्राम के अंदर, तो पता क्या, हस्बैंड क्या करेगा या वाइफ क्या करेगी, इधर आए, इधर आए, इधर आए, इधर खड़ी हो, तस्वीर में आए, इधर आए, बड़े इकट्ठे होंगे में, इधर आए, इकट्ठे बैठेंगे, इकट्ठे सब कुछ करेंगे, लेकिन कहा जाके एक और से बैठा, एक और से बैठा। समझ लगी? ये मैं सच कह रहा हूँ। और एक दूसरे को आंखें निकालेंगे, ऐसे ऐसे आंखें निकालेंगे, कूर देखेंगे एक दूसरे को, इच्छे की है, इच्छे क्या, अब इधर आओ, मेरे साथ आओ, एक सेल्फी बनाए, एक तस्वीर बनाए। भाई ऐसे चलती है बातें। माजरत से ये कुछ स्टाइल ऐसा बन रहा है, लेकिन ये बात ऐसी ही है। प्रोग्रामों के अंदर, शादियों के अंदर क्या करेंगे, आए इधर, हनी इधर आए, जल्दी से इधर आए, इधर खड़ी हो। और घर के अंदर एक और से बैठा, एक का कमरा उधर है, एक का कमरा उधर है। पता क्यों? क्योंकि मोहब्बत नहीं अंदर, ये दिखाने की मोहब्बत है सिर्फ। हम कहते हैं मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ, वाइफ भी मैं अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती हूँ। क्या हार जाके कभी ये कभी कभी इकट्ठी हो ही नहीं जिंदगी ऐसा होता है सिस्टम। असली उन्हें गल करे, मैं खा जाऊँ पाए, बीवी करे ये कोई बात करे, मैं उसको खा जाऊँ। फिर कहती ये क्या चीजें हैं? और धोखे बनावटी मोहब्बत क्या होती है? वो क्या होती है बनावटी मोहब्बत? मेरी बीवी बहुत अच्छी है, मैं बड़ा प्यार करता हूँ उसका, ये पता चलता कहाँ जाके, इतने नहीं पता चलता कैसे प्यार करते हैं। समझ लगी बात की? अच्छी लग रही है बातें, ये आपकी बेहतरी हो रही है, नुकसान नहीं होता हूँ। हमें तो ये कब चीजें चलती हैं? तब दो चेहरे होते हैं, दो चेहरे, एक चेहरा चर्च के अंदर, एक चेहरा घर के, एक चेहरा घर के अंदर। बिलीवर के चेहरे जो है वो दो नहीं होते, वो एक चेहरा होता है बिलीवर का। बिलीवर का एक चेहरा होता है, दो चेहरे नहीं होते बिलीवर के। घर में कुछ, इधर कुछ। यहाँ पर धोखा खा रहे हैं सारे। हम कहते हैं हम बड़े अच्छे हैं, हम दोनों, हमने जो काम, मैंने चीज जो चीज मैंने लेनी है ना, मैं अपनी वाइफ से पूछ कर लेता हूँ। वाइफ के लिए मैं जो चीज लेती हूँ ना, अपने हस्बैंड से पूछ कर लेती हूँ मैं सारा कुछ। हाँ जी, हाँ जी, ये खुदा देख रहे हैं, अपने पर्दे रखे हुए हैं, खुदा के साथ, खुदा ने पर्दे रखे हुए हैं। बस पर्दे खुदा खोले ना तो सारे लाइन में लगे हों, यकीन मानिए। मैं कहता हूं अगर मेरा खुदा पर्दा खोलेगा, सबसे ज्यादा निकम्मा इंसान, यकीन मानिए, सबसे ज्यादा निकम्मा। सच कह रहा हूं। अब मैं ऐसी चीजें नहीं करता, लेकिन एक बात सुने, मैं बिलीवर होकर भी कुछ ऐसे, मैं फिर भी उसके मुताबिक जिंदगी गुजार। एक बिलीवर होकर भी तो यही तो लोग धोखा खाते हैं कि इतने अच्छे बिलीवर हैं, जब उनके कामों को देखा जाता है तो कहते हैं ले ये बिलीवर थे। बिलीवर कभी धोखा नहीं देता, बिलीवर कभी दो बातें नहीं करता, बिलीवर लड़ाई झगड़े नहीं करता। ये बिलीवर है असल में, सच। मैं जब इंडिया वाले भाई से बात करूं ना, तो वो पता है भाई शौक है, मेरे अच्छे भाई हैं, मेरी बड़ी रहनुमाई करते हैं इस मामले में। तो जब उनसे बात करूं ना, वो कहते हैं भाई जिन्हें मैं तुझसे गल करने वो मसीह है। मैं कहा और उनका मतलब होता है मसीह पता क्या होते हैं? मसाशुदा लोग, हालेलुया, बिलीवर। तो मैं ये बताता हूँ। हाँ जी, वो भाई शौक बड़े अच्छे हैं इंडिया के, तो बड़ी जबरदस्त बातें करते हैं। उन्होंने मेरी बड़ी रहनुमाई की हुई है, खुदा उनको बरकत दे। तो मैं अच्छे पास्टरों की, हमारे पास ये नहीं, हमारे पास मैं इनसे बोल सकता हूँ, ये नहीं मैं इनसे बोल सकता हूँ, ये बात नहीं है। हमारे पास बच्चे अच्छे हैं, अपने अपने पास्टर की हमेशा इज्जत करें। आमीन। ये बात नहीं है, हम सब हैं तो एक, हम यहाँ पर और वहां पर हैं, बेशक वो दूर है हमसे, लेकिन है तो सब हम एक। आमीन, आमीन, आमीन। बेशक वो इंडिया के अंदर है, लेकिन हम सब हैं तो एक दूसरे से रहनुमाई ले सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें सबसे बढ़कर जो अपने पास्टर की इज्जत करता है, यकीन माने उसकी जिंदगी में बेदारी आती है, ये देर में रखिएगा, बात खास बात है ये। मैं एक बात समझाने बात ऐसे चली। अच्छा, तो दो चेहरे कभी नहीं होना चाहिए। आमीन। इसका मतलब है कि अगर जहां पर कुछ है तो घर में कुछ है, तो इसका मतलब है कि हम लौदीकिया कलीसिया हैं, इसका मतलब ये है। लेकिन एक बिलीवर जो है वो लौदीकिया नहीं है, वो लौदीकिया कलीसिया में नहीं है, वो तो ब्राइट एज में है। हम ब्राइट एज में हैं।
हम जो लुदिकिया है वो अंधी, ख्वार, नंगी ये है। लोगों को हम धोखा दे सकते हैं, लोगों को अंधा कर सकते हैं। पता कैसे? दिखावे के लिए मोहब्बत, दिखावे के लिए प्यार मोहब्बत ना करें। जैसे सामने है वैसे घर में। आमीन आमीन। आगे चलते अब जरा पढ़ा जाए उनको कोडों में से जरा कोड पढ़े जाएगा जल्दी से। ये सुन ले कोड जरा, ये कोड बड़े प्यारे हैं, सुनेगा। पहला कोड में पढ़ने लगा हूं नबी का, पता कौन सा? ये सुने जरा, ये बड़ी प्यारी बातें हैं, ये सुन ले जरा। लेकिन जनाब मैं आपको बताता हूं कि आप अपनी बीवी के लिए जवाबदेह हैं। कौन जवाबदेह है? हस्बैंड। एक हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए जवाबदेह है, वाइफ नहीं है, हस्बैंड उसका जवाबदेह है। इसका मतलब है कि मुझे अपनी वाइफ, हमें हर एक अपनी अपनी वाइफ, लेकिन आपकी वाइफ आपके लिए कभी भी जवाबदेह नहीं है। आपकी वाइफ आपके लिए कभी भी जवाबदेह नहीं है। आप उसके जवाबदेह हैं। आपसे पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा आपकी वाइफ क्या करती है, क्या कर रही है। ये समझे, आप औरत का सर है और मर्द का सर खुदा है। आमीन। इसलिए उसने कहा मर्द अपने बाल मसीह के लिए बाइस कटवाए, मर्द अपने बाल जो है वो मसीह के लिए कटवाए, मसीह की खातिर। ठीक है, आगे सुने। और औरत अपने बाल बढ़ाए, औरत बाल कटाए ना, औरत बाल बढ़ाए। सुने, क्योंकि अगर वो अपने बाल काटती है तो वो अपने शौहर को बेहुरमत करती है। अगर वो औरत बाल काटती है तो वो अपने शौहर को बेहुरमत करती है, अपने शौहर की बेइज्जती करती है वो, क्योंकि उसका सर कौन है? उसका सर, औरत का सर जो है वो मर्द है उसका। ये समझे बात, खास बात है, समझे। आप समझते हैं मेरी इससे क्या मुराद है कि किताबे मुकद्दस क्या कहती है कि अपने कभी बाल ना काटे। अगला मैं कोड पढ़ने लगा हूं आपके लिए, बड़े प्यारे कोड है ये, सुनेगा, यहां समझ आए। अच्छा लग रहा है? yes. तो मैं कोड पढ़ता हूं तो मैं बाहर निकाल देता हूं। सिर्फ अगला कोड सुने जरा। एक मर्द का म्यारी किरदार हो रहा है। ये मर्द का म्यारी किरदार क्या होता है? मर्द को क्या चाहिए? सुने ना, उसे चाहिए कि आपकी बात गौर से सुने, लेकिन आपको कोई हक हासिल नहीं कि उसे मारे। कोई शौहर को कोई हक हासिल नहीं है कि अपनी वाइफ को मारे या इधर उधर घसीटे या उसको धक्के दे, कोई हक नहीं है। किसने हक दिया आपको? जब ये शादियां करते हैं ना माँ बाप, तो अपनी बेटियों को मार खाने के लिए नहीं शादी करते, उनको खुश रखने के लिए करते हैं शादी उनकी। आज क्या है, इधर तो हम कहेंगे सब अच्छा है, घर में उसको ठुड्डे और धक्के और मारेंगे, इधर उधर घसीटेंगे उसको। हाथ में नींबू आया नींबू मार दिया, जो चीज आई हाथ में वो मार, कच्छी आई हाथ में कच्छी मार दी। ये किसने हक दिया? औरत का भी म्यारी किरदार है इसमें, वो भी सुने जरा। पहले मर्द का सुन ले जरा। ये नबी ने बताया, नबी से मतलब खुदा ने बताया। आमीन। हाँ जी, किसने हक दिया एक औरत को मारने का? आपको किसने हक दिया? पूरी बाइबल को खोल के देख ले। हम कहते हैं हम बिलीवर हैं, बिलीवर को कोई हक नहीं है कि अपनी वाइफ को डांटे। नहीं, उसको समझाना है, ये उसका हक है, उसको समझाना है, लेकिन उसको मारकर नहीं समझाना, उसको प्यार से समझाए। आमीन। अच्छा करते हैं बातों से। सुने जरा आगे, इसी तरह से करें। नहीं जनाब, आप जानते हैं कि खुदा ने उसे मर्द के लिए मददगार बनाया है, एक औरत को मर्द के लिए मददगार बनाया है। उसको मार खाने के लिए नहीं बनाया उसने कि आप उसको मारे, उसको एक उसने क्या बनाया है? मददगार। yes. कभी भी अपनी वाइफ को धक्का न दे, उसको धक्का सख्त लग सकता है, वो गिर सकती है, वो नाजुक है। आप हट्टे कट्टे हो सकते, मतलब है कि आप हो सकते हैं दलेर, समझे बात को। ये गुस्सा चल रहा है मुझे इस बात के कि आज है ऐसी बातें कि धक्के देते हैं अपनी वाइफों को, बीवियों को मारते हैं उसको। दुख से कह रहा हूं, मैं भी एक शौहर हूं। नहीं मारा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं समझा रहा हूं आपको। मैं बड़ा ख्याल रखता हूं इस बात का, सच कह रहा हूं मैं बड़ा ख्याल रखता हूं इस बात का कि अपनी वाइफ को दुख ना दिया जाए इस मामले। लेकिन अभी जो मैं जब ये कोड मैंने पढ़े तो फिर तो मैं ज्यादा और भी मैं चुकन्ना हो गया कि मुकम्मल तौर पर नहीं कभी होगा ऐसे। सुने, खुदा ने उसे मर्द के लिए मददगार बनाया है कि दलीस का बेचोना नहीं बनाया उसने।
कि उसको बिछा कर जब मर्जी हो जनाब आप पांव से लताड़े उसको। उसने बिछोना नहीं बनाया उसको, उसने आपकी वाइफ बनाया उसको। आमीन आमीन। ये समझिए बात को, याद रखें कि आपकी महबूबा थी वो, और हमेशा रहना चाहिए उसको। मतलब प्यारी कह ले, आपके लिए लफ्ज हो सकता है कि उसको ये प्यार से लफ्ज है, बुरा नहीं समझना इसको। ये वो आपकी प्यारी है, आपसे प्यार करती है वो। महबूब का मतलब दिल के करीब। वेरी गुड, खुदा आपको बरकत दे बेटे। दिल के करीब, कभी उसको हम मार नहीं सकते। समझ लगी? इस बात की समझ लग गई? अब सुनिए जरा आगे एक कोड और तो जरा सुने, बड़े प्यारे प्यारे कोड है यहाँ पर नबी के। नबी ने कहा, मैं जल्द से आगे जाने लगा हूं, कोड और भी है, मैं एक पढ़ता हूं आपके लिए, सुने। बस मैंने भरकर, ये नबी खुद अपनी बात बता रहे हैं। ये समझे, मुझे एक सवाल आया था कि हम वाइफ के साथ क्या क्या काम कर सकते हैं। ये मुझे भाई ने, बेटे ने एक बात की थी, अच्छी बात है, खुदा बरकत दे। लेकिन सुने इस बात को, नबी ने क्या बताया। बस मैंने भरकर एक एप्रन लिया। क्या लिया? एप्रन पहन लिया मैंने। फिर मैंने क्या किया, उसे अपने गिर्द बांधकर उसकी मदद करने लग गया। किसकी? अपनी वाइफ की। उसके साथ मैंने उसकी मदद की। किसमें? उसके काम करने में। ये है एक मियारी किरदार एक शोहर का, कि अपनी वाइफ के साथ उसकी पूरी हेल्प करे। मैं ये नहीं कह रहा कि तुझे ड्यूटी जाना है, फिर भी आपको ड्यूटी पे जाना है। अगर आप घर में हैं, फारिग हैं, तो उसकी हेल्प करें, उसका साथ दें। चाय भी बना के दे सकते हैं, ये नहीं कि चाय नहीं बना के देंगे। मैं तो बना के देता हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है आपको बताने, मैं चाय बना के देता हूँ। तुझे नहीं होता है। जब निकाह किया है तो बाइबल के ऊपर हाथ रखे, तेरे दुख में सुख में शरीक होगा। तो जब उसको दुख आए, वो बीमार हो, तो फिर आप मदद नहीं कर सकते उसकी। तो फिर अकेले नहीं, सुख वैसे है, दुख में बोलूं मैं ये नहीं कर सकता। नहीं, दुख में शरीक हो, सुख में भी शरीक हो उसके। कहते नहीं एफजीओ बढ़ जाना जी, ऐसी बातें चलती हैं, गलत लफ्ज बोल जाते। नहीं, अपनी वाइफ का पूरी हेल्प करे। वो घर पे है, उसको अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा, अपनी वाइफ के साथ हेल्प करेगा। अच्छा लग रहा है बात? भाई करनी चाहिए। वाइफ नहीं है, शादी नहीं की, शादी की है ना, हम एक नहीं है, एक है ना, उसकी हेल्प करनी चाहिए पूरे तौर से। घराने अच्छे होते हैं इस तरह। अब आगे एक और कोड सुने जरा नबी का, बड़े प्यारे कोड है, सुने। ये खास बात है, ये बड़ी प्यारी बात है, सुने। ये जो लड़ाई झगड़े करते हैं, धक्के देते हैं घर के अंदर, जो फजूल काम करते हैं, ये सारे मतलब उसको बुरा बुरा कहा जाता है, गंदी जुबान बोली जाती है, होता है ऐसे। अब केड़ा कोई वेदा पे एडे केड़े वेदे पे काट ले, जिन्हें मर्जी है बोल लो, तो क्या खुदा नहीं देख रहा? आमीन। कि जब हम अपने बेटी अपने घर में आए, उस वक्त तो हम उसके सामने ये सब कुछ करते रहे, जी करते रहे, लेकिन घर में क्या करें? जब वो घर जाए तो उसको डांटे, उसको मारे नहीं, कभी भी नहीं। ये बिलीवर मारता नहीं है। पूरी बाइबल के अंदर लिखा है कि भाई अपनी वाइफ के साथ प्यार कर, अपनी बीवी के साथ प्यार कर। सुने आगे, सुने जरा। मैं उस आदमी के बारे में बात कर रहा था जो अपनी बीवी के लिए वो मोहब्बतें खो रहा था। एक शोहर था, अपनी वाइफ के सारी मोहब्बतें खो जा रहा था। तो क्या किया नबी ने बताया, तो इसी तरह से प्यार नहीं करता जिस तरह से उस वक्त करता था जब वो उसकी, मैं प्यारी बोलने लगा, प्यारी थी। नबी ने बताया आपको शर्म आनी चाहिए। ये नबी ने बताया शर्म आनी चाहिए। किस वजह से? कि जब हम अपने घरों के अंदर बीवियों को मारते हैं, डांट ऐसे धक्के देते हैं, उस वक्त की ये बात हो रही है। इन बातों से आपको शर्म आनी चाहिए, ये नबी कह रहा है। मुझे, मैं अपने साथ बात है, आपके साथ ही बात है। आमीन। वो हमेशा आपकी प्यारी है, वो हमेशा आपकी प्यारी है। सुने, आप पर ऐसा करना लाजम है, ये करना लाजम है उसको। यकीनन उसे ऐसे ही आपका हिस्सा होना चाहिए, और आपको इससे इस तरह से उससे बर्ताव करना चाहिए। ओ कभी उस हनीमून को खत्म ना होने दें। समझे जरा बात को। दें, अगर आप मुकम्मल तौर पर एक नहीं है, अगर आप बीवी और बंदा शोहर जो है एक नहीं है, तो सुने नबी ने क्या कहा, तो आसमान में नहीं जाएंगे। ये सच है, ये नबी कह रहा है। मतलब खुदा की बात है ये, कि अगर आप अपनी वाइफ को मारते हैं, गुस्से होते हैं, डांटते हैं, मतलब उसको कहना तो है, लेकिन मार कर नहीं कहना।
धक्के देकर नहीं समझाना। पता कैसे समझाना है? नबी बता रहे प्यार से। तुझे अगर प्यार को भी मान दिया कि करिए फिर जी, तो वाइफ का भी किरदार लिखा है इसके अंदर। वाइफ कैसी होनी चाहिए ये भी किरदार लिखा है कि हस्बैंड को गुस्सा चढ़ाए ना कभी। आमीन आमीन आमीन। अच्छा आप सुने, नबी ने कहा कि भाई आगे सुनिए, ये बात मेरे लिए भी थी भाई। ऐसे लगता है कि कुछ औरतें इस बात पर आमीन कहना चाहती हैं। नबी कह रहे कुछ लगता है कुछ गलत जी औरता ना कुछ आमीन कहना चाहती हैं। तुझे कहना चाहती हो आमीन? आमीन। अच्छा सुने, क्या ऐसा नहीं है कि मैं ये कभी ना सुनूं कि नबी कहते मैं कभी ना सुनूं कि आप हमेशा औरतों पर चीखते हैं, अपनी बीवियों ने तुझे चीखते हो, चलाते हो चीची, कभी ऐसा ना हो। नबी कह रहे मैं ये ना कभी सुनूं कि आप अपनी वाइफ को ऊंचा बोलते हैं। ये नबी कह रहा है। आमीन आमीन है आपको इस बात में? अच्छा अब आगे चलिए थोड़ा सा। अपनी वाइफ को, ये समझने वाली बात है, आपको पता नहीं कैसे लगे लेकिन मुझे अच्छी लगी। अपनी वाइफ को बाहर भी लेकर जाएं, उसको आइसक्रीम भी खिलाएं। सही बात है भाई, ये प्यार मोहब्बत बढ़ता है इससे आपकी। हाँ ना आमीन आमीन। भाई आपने ये सच नहीं है यार, तो ऐसे करें ना, अपनी वाइफ को लेकर जाएं, उसको आइसक्रीम भी खिलाएं। देखो तुझे कहेंगे नबी ने कहा है ये बातें, ये खानदान में कहा, खानदान में बात है कि अपने बच्चों को लेकर जाएं और अपनी वाइफ को लेकर जाएं, ये खानदान की बात है। ये तो मैंने इसमें लिख दी ये बात, ये म्यारी किरदार में लिख दी है, ठीक है। ये खानदान मैसेज में ब्रदर ने वो जो कोड है उसमें लिखा हुआ है। नबी ने बताया, नबी ने कि अपनी वाइफ को बाहर लेकर जाएं, उसको खाना भी खिलाएं। खाना तो खा लो लेकिन गर्लफ्रेंड नहीं आइसक्रीम लाजमी खवाओ, मतलब उसको लेकर जाएं, उसके साथ प्यार करें सही तरीका के साथ, उसको डांटे नहीं, उसके साथ प्यार करें। आमीन आमीन। खुश है सारे? यस। देखो तुम्हारी बेहतरी का नुकसान वास्ते नहीं, सिर्फ बेहतरी वास्ते कार के इंदा होना चाहिए, ठीक है। अब जरा चलते हैं आगे। हमेशा खुदा का शुक्रिया अदा करें अच्छी वाइफ के लिए। अच्छी वाइफ आपको खुदा देता है, उसका खुदा के हजूर शुक्रिया अदा करे। खुदा तेरा शुक्र है कि मुझे आपने एक अच्छी बीवी दी है, उसका शुक्रिया तो अदा करें खुदा का कि खुदा आपने मुझे एक अच्छी बीवी दी है। उसकी मोहब्बत का अजर ये पता किधर लिखा है? ये पढ़ना नहीं, मैं बता देता हूं। ये सबसे ज्यादा जो अक्लमंद था ना दुनिया के ऊपर, वो सुलेमान बादशाह था। खुदा ने उसको बड़ी हिकमत दी हुई थी, अकल दी हुई थी उसको बड़ी। सुने वो एक अलग बात है, जो भी उसने किया ये अलग बात है। इंसान 31 में लिखा हुआ, पता क्या लिखा है? सुने, उसकी मेहनत का अजर उसे दो। किसको? उसकी बीवी, अपनी बीवी को उसकी मेहनत का अजर उसको दो, उसकी तारीफ करो घर के अंदर। हाँ कभी कभी जी बीवी जितना मर्जी अच्छा खाना बनाना तो रीसी को भाई उसको एप्रिशिएट करें। उसको एप्रिशिएट करने से क्या होगा कि वाइफ और अच्छा काम करेगी, समझ लगी? उसको एप्रिशिएट जरूर करें कि उसकी मेहनत का अजर उसे दो, उसकी मेहनत का अजर उसको दो, उसको एप्रिशिएट करें। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये मैंने पहले कभी ऐसा नहीं खाया लेकिन आज मैंने अच्छा खाया है, ये अच्छा है, ये बड़ा, उसको एप्रिशिएट करें। नहीं गलती तो फिर गलती क्या है, लेकिन एक मोहब्बत के लिए सब कुछ चलता है। मोहब्बत की खातिर अगर मर्च भी थोड़ी तेज हो जाए तो बर्दाश्त करो, अगर नमक तेज हो जाए उसको बर्दाश्त करें। वो वाइफ है, उसने और भी बड़े काम करने होते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं थोड़ा और। अब ये तो थे मर्द का म्यारी किरदार, अब जरा औरत के म्यारी किरदार को भी देख रहे हैं कि औरत कैसी होनी चाहिए घर के अंदर। आमीन आमीन। सुनना पसंद करेंगे आगे? यस आमीन। एक औरत को घर में कैसा होना चाहिए? मर्द का तो किरदार हमने सुन लिया, एक औरत का भी किरदार सुने कि औरत कैसी होनी चाहिए घर के अंदर। सुने, अब मैं औरत के किरदार पर बात करने लगा हूं। अब नबी कहते हैं एक रात मैं किसी जगह पैगाम सुना रहा था कि औरतें अपने शोहरों की फरमाबरदार रहें। कहता है मैं, नबी कह रहे हैं मैंने मैसेज दिया कि हमेशा औरतें अपने शोहर के ताबे रहें, फरमाबरदार रहें। जी हाँ, बहुत अच्छा पहले से शादी की रसूमात हैं ये कहा जाता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहते।
नहीं जनाब, वो आपको बता देगी, वो अमेरिका में सुने सुने हाँ है, वो फर्माबरदारी नहीं करेगी। सुने जरा, लेकिन इस वक्त से जब से आप ये नहीं करते तो आपको एक मसीह कहने की कोशिश ना करें, अपने आप को एक मसीह ना कहें। क्या मसीह है जब आप अपने शोरों की ताबे नहीं रहती, फर्माबरदारी नहीं करती, तो ये मत समझे कि हम मसीह हैं, क्योंकि मसीह का दाग ये नहीं होता। ये रखिए, आगे सुने जरा। इसलिए कि आप नहीं हैं, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं कि आप कितनी गैर ज़बानें बोलती हैं। सुने जरा, नबी कह रहे हैं और रूह में नाचती हैं। सुने, अगर आप अपने शोर की फर्माबरदारी नहीं करती तो आप खुदा की मर्जी से बाहर हैं। समझ लगी? अगर आप अपने शोर की बात को नहीं मानती, ताबेदारी नहीं करती, तो आप खुदा की मर्जी से बाहर हैं, अंदर नहीं है। फिर इसका मतलब रैप्चर नहीं होगा। फिर जो खुदा की मर्जी से बाहर है उसका रैप्चर नहीं है। समझ लगी? ये है बात। अब आगे फ्राकन के कोट थोड़े रखे थे, पहना दे, लेकिन सुने, यही पर बड़ी प्यारी बातें हैं। सुने, इसे पदंदेश ना होने दे। सुने, इसे 1 साल तक बाहर ले जाने से ग्रेस करें। मैं ये करते नहीं देखना चाहता। मैंने कहा खुदावंद आज सुबह जो कुछ इसने किया वो ये नहीं चाहती थी। सुने, उसका ये मतलब नहीं था। मैंने कहा खुदावंद जब मैं इबादत को जाता हूं और महीनों ठहरा रहूं, जो कुछ भी हो, इसने कभी मेरे मुतालिक एक लफ्ज भी नहीं कहा। ये है अच्छी बीवी, अपने शौहर के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं बोलती। आमीन आमीन। ये है अच्छी बीवी। अच्छा, एक बात सुनिए, जब हम अपने शौहर की बातों को बाहर करते हैं, इसका मतलब अपने शौहर को हम नंगा करते हैं। ये खास बात है। समझ लगी बात की? वो बादशाह है, बादशाह, शौहर बादशाह है, उसकी इज्जत की जाए। आमीन। उसकी रिस्पेक्ट की जाए, सही तरीका से रिस्पेक्ट की जाए। अपने शौहर को तो हम खुद ही नंगा करते, कैसे करते हैं भला? उसकी बातें कर करके, मेरा शौहर है, मेरा शौहर है। क्या होता है? ये है बादशाह की बातें। ये बादशाह जो मलका है ना, खैर से, ये उसकी बातें हैं अपने बादशाह के खिलाफ। सुने जरा, सुने, इसने इसके बारे में एक मर्तबा भी अपना मुंह नहीं खोला। मेरे खिलाफ कभी, मेरी वाइफ ने कहता है, मेरे खिलाफ नबी कह रहा है, मेरी वाइफ ने कभी मुंह नहीं खोला कि मेरे खिलाफ बोले, नहीं, कभी भी नहीं। मैं बेशक कितने मर्जी महीने पा रहा हूं खिदमत के, कभी उसने बात नहीं की ऐसे मेरे साथ। सुने, आगे सुने। इसने हमेशा मेरे कपड़े धोबी के पास भेजे हैं और मेरी कमीजें धोई हैं, और इबादत पर जाने के लिए हर चीज तैयार रखती है कि मैं इबादत पर जाऊं, हर चीज में जारी रखती है। ठीक है, सुने। और फिर वो इसके लिए भी तैयार रहती है कि किसी तरह खुदा की खिदमत कर सके। आमीन। साथ खिदमत भी कर सके खुदा की, ये भी वो तैयार रहती है हर वक्त। आप औरतें जब आप अपने शौहर की खिदमत करती हैं तो आप अपने खुदा की खिदमत करती हैं, यकीनन। अब आमीन। अगर आप अपने शौहरों की खिदमत करती हैं तो आप अपने खुदा की खिदमत करती हैं। आमीन। ये है बादशाह। बादशाह को कभी नंगा ना किया जाए। मतलब बात करने का ये है कि उसकी फजूल बात, मेरा शोर ऐसा है, मेरा शोर ऐसा, कभी कभी तो यकीन मनो इंग्लिश की केसर भरी होती है, कभी भी शुरू कर दो ना तो यकीन मनो सारी स्टोरियां किस ना देंगे ना अपने बंदे के खिलाफ। नहीं, ये गलत है, गलत है। ये अपने शोर को बादशाह बनाए, उसको गुलाम ना बनाए। वो आप पर हुकूमत करेगा कब? जब आप उसको अपना बादशाह बनाएंगे। आमीन। कभी एक औरत को ऐसा नहीं होना चाहिए। सुने, आगे सुने, जोर जोर बातें हैं, बड़ी प्यारी बातें। जब शौहर आए, ड्यूटी से आए, बाहर से आए, तो औरत को पता क्या करना चाहिए? औरत को दरवाजा खोलना चाहिए और उसको के आए, आप इधर आए, बैठे, मैं अपनी पानी लाती हूँ। समझ लगी? ये किरदार है औरत का। अरे आप पीला पानी और प्यारी होते, ये नहीं, इससे घर खराब हो जाएंगे, तबाही आ जाएगी घर के अंदर, शैतान का मसा आ जाएगा इसके साथ।
आप खुदा के मसा में रहना चाहते हैं? यस। तो फिर खुदा का मसा जब रहना है तो ताबेदारी करनी है कलाम की। आमीन। एक जब शोहर घर में आए, वाइफ को चाहिए दरवाजा खोले और होके आए हनी जो भी कुछ कहते हैं, आए सोनू जो भी कुछ सॉरी जो भी कुछ है सामने निकल गया नाम, तो आए और क्या करें, इधर है भाई सोनू मोनू भी है भाई, लेकिन सॉरी बात से मेरी वाइफ मुझे प्यार से बुलाती है, मैं भी उसको बुलाता हूँ, तो बुलाए ना, कौन सा मसला है? किसी ने झटका है आपको? नहीं बुलाए, प्यार से बुलाए आपको, तो यहाँ से पता चलता है। ठीक है, अच्छा सुने, जब शोहर आए तो दरवाजा खोले और वाइफ क्या करे, वाइफ उसको बिठाए और सबसे अच्छे गिलास के अंदर उसका पानी पिलाए। अपने शोहर को सबसे अच्छे गिलास में, प्लास्टिक के गिलास नहीं, शीशे के गिलास में, साफ सुथरा गिलास होना चाहिए, दाग दबा नहीं उसके ऊपर, गिलास के ऊपर दाग नहीं होना चाहिए, टूटा गिलास नहीं होना चाहिए ताकि जिंदा मर्जी पानी पिया। नहीं, आप खुदा की खिदमत कर रही हैं, अपने शोहर को ये खिदमत करती है ना तो खुदा की खिदमत करती हैं, क्योंकि आपका शोहर आपका खुदावंद है। हाँ जी, शोहर की ऐसे इज्जत की जाए। सुने, शोहर को पानी जब देना है उसके गिलास को साफ करना है अच्छी तरह, उसको देखना है कोई दाग तो नहीं है, जल्दी से पानी भरे और उसके पास देख रहे हैं ये पिए आप पानी। और अगर आप जूती उतार सकते हो उतार दिए, मैं नहीं कह रहा कि भाई बंदा इधर ढिलाई में करना चाह रहा कर ले बंदा, लेकिन आप अगर इसकी हेल्प कर सकते हैं तो कर सकती हैं। आमीन। उसके कपड़े रेडी करें, ठीक है, सब कुछ करें, उसकी जूती सब कुछ करें, मेरी वाइफ करती है, मैं सच कह रहा हूं। अरे घर में ड्यूटी है ना, किसी ने मेरी वाइफ को कहा कि भाई मैं तो अपने शोर की जूती पॉलिश करनी, कहती मैं अपने घर अपने मुंह निकाल सकता, एक अपने शोर निकाल दिया, ये क्या प्रॉब्लम है? समझ लगी? कभी भी ऐसे नहीं होना चाहिए, अपने शोहर की रेडी करना चाहिए, चीजों को रेडी करना चाहिए। आमीन। सुने, कभी प्यार कम नहीं होना चाहिए, 10 साल गुजर जाए, 20 साल गुजर जाए, 15 साल, जितने भी साल गुजर जाए, कभी प्यार कम नहीं होना चाहिए। आमीन। अब आगे चलते हैं थोड़ा और। जब शोहर बाहर से आए और वो कहे हनी जरा मुझे ना प्यारी बीबी चाय बना दे, वो बोले पीने होने जाया तो चाह तो पीने, ये चीजें क्या है? वो बंदा तेरा को पता की करे, आखिर यार मैं चाह पीनी ही नहीं है, मैं छाड़ी चाह देती, तू बोला नहीं है, तुम्हें लगी नहीं। जब वो घर में आए उसको फौरन तो क्या करे, उसको पूछे क्या चीज चाहिए आपको, आपके लिए मैंने ये खाना आज बनाया है, समझे, मैंने आपके लिए खाना बनाया है, तो उसको खाना खिलाए, खाने खिलाने से मेरा उसको अभी रखे खा पी रहे, लेकिन आप पास तो बैठे उसके, यहाँ पर इकट्ठे हैं, तो घर में एक इधर एक उधर, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। एक दूसरे के साथ कभी दिल करता है शोर, चलो यार मैं अपनी वाइफ को बैठ कोई यार गल कर रहा यार, तो वाइफ का भी दिल करता है मैं अपने शोर के पास बैठकर कोई बात कर दूं, फुर्सत मिले गुस्से को करना, झगड़े को फुर्सत मिले तो कोई मेरे बोल झगड़े ही गुस्सा ही इतना मेरे अंदर, कोई बात ही नहीं कर सकता, अपने दिल की बात भी कोई नहीं कर सकता वहां पर। तो भाई बीवी जो है तो किसके साथ बात करेगी? शोर के साथ। तो शोर किसके साथ बात करेगा? बीवी के साथ। तो खास बातें हैं ना। अच्छा आगे चलते हैं थोड़ा और, और पता ना बंदे का आमदा टाइम हो गया, हाय मेरा सिर दर्द, हाय मेरे सही है, ये समझे बात, ये बड़ी खास बात है बहनों, बड़ी खास बात है, एक मकर भी उतारे समझो जरा, मेरा सिर दर्द, मेरी लात दर्द, मेरा हाथ दर्द, पता की वो आखिर यार मैं जरूर आना यार, मैं लादा मैं हॉस्पिटल में शादी कर ली, समझ लगी गल दी, ये की प्रॉब्लम है यार, मैं जरूर आना ही नहीं सिर दर्द, मैं आना कुछ सुकून की मैं गल मिले यार, कोई मेरे घर में सुकून मिले, मैं थकिया आया घर, ये कोई जनाब अच्छा करके रह नहीं होता जी, अंदर बच्चे भी जनाब आ रहे तेरे बाप को, मैं तेरे बाबू आ रहे मैं जनाब यही कर देगी, मैं कर देगी, बेचारा बाप गेट शोर गेट दे को यार मैं लादा मैं ओवर टाइम लाता चंगा सी, मैं घर ना ही आना चंगा सी, समझ लगी गल दी, मैं ओवर टाइम ला लेना चंगा सी, मैं घर ना ही आना, और सुकून शोहर घर आए सुकून होना चाहिए, समझ लगी, घर में सुकून होना चाहिए, ये नहीं किल होनी चाहिए, हर वक्त किल लड़ाई झगड़े फसाद, बंदा बेचारा परेशान, मैं की करा, मैं इधर फंसया उधर फंसया, मैं किधर जावा, तो बंदा फिर उल्टा काम करने कोई, ऐसी होती चीजें होती है,
तो प्रॉब्लम को पैदा कर रहा है ये औरतें। ऐसी बातें मैंने वो मर्द का मियारी किरदार बताया है, आप औरत का भी मियारी किरदार सुन लेते आगे। ये आपके साथ बातें हो रही है, सुने ना। वो अपने घराने के लिए बर्फ से नहीं डरती। कौन? एक औरत। आज पता की है वो थाना पर खो निकल उठ पाया 10 बज गए नहीं बाहर निकल आ। वो पता की औरत जी वो 10 बजे उठेगी जनाब। आज ऐसी भी है 10 बजे उठती है, 9 बजे उठती है, परवाही को नहीं, बंदियादी नहीं नहीं। तो ये जो औरत है, जो अक्लमंद औरत जो है, ये सुबह उठती है तड़के। वो अपने घराने के लिए बर्फ से नहीं डरती, क्योंकि उसके खानदान में हर एक सुरख पोश है, कपड़े प्रेस, कपड़े धोए हुए, अच्छे कपड़े धोए हुए। और क्या होता है कि वो सुबह सुबह उठती है, खाना बनाती है, अपने हस्बैंड के लिए चाय बनाती है। समझ लगी? ये बातें तो आपको अजीब लग रही है, लेकिन है अच्छी है। ये घराने मजबूत करने के लिए है ये सारी बातें। आमीन। अब सुनिए आगे। नेक औरत अपने शोहर के लिए ताज है। नेक औरत की अपने शोहर वास्ते ताज है। दूसरी औरत के लिए वो की होगी बड़ा सुनो। लेकिन नदामत लाने वाली उसकी हड्डियों में गुस्सीदी की मर्द है। नदामत बड़ा की मतलब है शर्मिंदगी, शर्मसारी। ये ऐसी औरत के लिए की करेगी बड़ा सुनो। हड्डियों में गुस्सीदगी पता क्या है? गलने या सड़ने की हालत, ऐसी हालत जे सड़ते रहना हर वक्त। एक औरत ऐसी भी है ने बंदे हर वक्त कुछते बेचारे मेरे परेशान रहते हर वक्त, औरतां की वजह तो, अपनी बीवियां की वजह तो। समझ लगी बात की? ये है मियारी किरदार उसका। सुने एक और बात पढ़ ले। अच्छा पता क्या नबी ने एक बताया था, सुने अब कर सकती है तो ठीक है, नहीं तो कुछ चीज चल सकती है और भी, ये जरूरी नहीं मैं सिर्फ समझाने में। नबी ने कहा अपने जब आपका शोहर आए तो उसके लिए केक बनाओ, उसके लिए अच्छी सी चीज बनाओ कोई, ताकि जो उसको पसंद है वो पूछे उसे आपको क्या पसंद है, आज मैं आपको ये बनाऊंगी। अच्छा पूछना भी नहीं पड़ेगा। कभी कभी अपने बीवियां सियाणी होते हैं, उन्होंने पता होता है मेरे शोहर को की पसंद है। समझ लगी? इतना टाइम गुजर जाने के बाद उसको पता होता है कि मेरे शोहर को क्या पसंद है, तो उसके लिए बनाए। आमीन। बनाए उसके लिए भाई। तो कभी भी ऐसी हालत नहीं होनी चाहिए घर के अंदर एक वाइफ की। सुनिए हाँ एक और बात है, यहां पर आप ताबेदारी नहीं कर सकते। एक बात है, अगर आपका शोहर आपको चट चट से रोकता है तो कलाम में लिखा जो मुझसे भरकर अपने बीवी बच्चों को प्यार करता है मेरे लायक नहीं है। अगर वो आपको मैसेज पढ़ने से रोकता है तो रुकना नहीं है, फिर आपने यहां से आगे चलते जाना है। हाँ अगर आपको मैसेज से रोकता है, आपको कलाम पढ़ने से रोकता है, आपको चर्च जाने से रोकता है, फिर आप आजाद है इस मामले में। ठीक है, ये खास बात है। लेकिन और हर एक बात में आपने ताबेदारी करनी है, हर एक बात में आपने ताबेदारी करनी। आगे चल के थोड़ा कोई भी अक्लमंद बंदा है ना, वो चर्च जहां तो रोकेगा नहीं होगा। अक्लमंद बंदा है, कोई भी समझदार को मैसेज पढ़ने से या सुनने से रोकेगा नहीं। रोकेगा पढ़ पढ़ और सुन मैसेज। आमीन। ये समझ। अच्छा आगे चलते जरा एक हवाला पढ़ ले जल्दी से जरा। हाँ जी पहला पता उसका 3 बार पढ़ ले जरा। ये बनाओ सुधार हम क्यों मना करते सुने जरा। चला बनाओ सुधार क्यों मना करते? बनाओ सुधार करके अपने शोहर को बदनाम कर रही होती है। ये औरतें, ये मर्द, औरत का सर कौन है? उसका मर्द है। तो ये इसका मतलब अगर इसके ऊपर वो बनाओ सुधार कर लेगी तो इसका मतलब वो अपने शोहर पर पर्दा डाल रही है और उसको बदनाम कर रही है अपने शोहर को। समझ लगी? जेडे बंदे ना वो भी खुश होते करो कोई ना करो खातर कहते तुसी करो। ये समझानी साड़ी ते बेरुजगी होगी, बंदे की अपनी बेरुजगी होगी। आज अक्लमंद ऐसे बंदे चाहिए जो मना कर सके घर के अंदर कि वाइफ तूने हाथ ये मेकअप नहीं करना, ये कलाम की बात है, क्योंकि आप तो मुझे बदनाम कर रही हो मेकअप करके। समझ लगी? वो समझते हैं हमने हाँ सानू बंदे सानू खादम के लिए इस वास्ते नहीं। खादम कौन होता है भाई? ये तो कलाम क्या है, कलाम क्या है भाई? असल में आप अपने शोहरों को ही बदनाम कर रही होती है मेकअप करके। समझ लगी? ये खास बातें हैं बीच में। आज बात खुल गई सामने कि अपने बंदियां को बदनाम करने वास्ते मेकअप तुसी कर दिया जी। समझ लगी? ये बातें हैं। आज का मतलब ये सुनी सिर्फ जो सानू खालम के अंदर कई जाने असल मकसद पीछे ये है।
क्योंकि सर कौन है? मर्द। मर्द है। तो इसका मतलब है वो जब इस यहाँ पर मर्द को लेपा पोछी करती है तो पता क्या होता है? वो बदनाम कर रही होती है सर, उस पर सूर लगा रही होती है। सूर, ये मेकअप किससे बनता है? मेकअप सारा ये सूर की चर्बी से, उसकी खाल से बनता है, सूर की खाल से बनता है ये सब कुछ। ये तो इसका मतलब अपने शोर पर वो सूर लगा, पर्दा लगा रही ऊपर। ठीक है, मेरा शोर जो ठीक नहीं है ना, मैं सोना बनाऊंगा, समझ लगी? ये होती है बात असल में, वो अपने शोर को बदनाम कर रही होती है। अच्छा आगे चलते हैं थोड़ा सा और। जी भाई पढ़ना कितना? पढ़े बीवियों, तुम भी अपने अपने शोरों के ताबे रहो। अच्छा पढ़े बीवियों, तुम भी अपने अपने शोर के, किसी शोर नहीं, अपने अपने शोर के ताबे रहो, अपने अपने शोर के ताबे रहो, समझेगी? अपने अपने शोर के ताबे रहना है। अच्छा आगे, इसलिए कि अगर बात उनमें से कलाम को ना मानते हो, अगर बात उनमें से कलाम को ना मानते हो, तो भी तुम्हारे पाकीज़ा चाल चलन और खौफ को देखकर, बगैर तुम्हारे पाकीज़ा चाल चलन को देखकर वो कलाम की तरफ आ जाएगा, तुम्हें देखकर। आमीन। औरत का मियार ऐसा होना चाहिए, औरत का करदार ऐसा होना चाहिए कि उसका पाक चाल चलन होना चाहिए। कोई औरत की बात शोर से छुपी नहीं होनी चाहिए, हर बात औरत की मर्द को पता होना चाहिए। ये नहीं कि पैटर्न लगे हैं यहाँ पर, औरतें पैटर्न लगा देती, मर्द भी लगा देते हैं। वैसे तो हर मर्द को औरत के पैटर्न का पता होना चाहिए। समझ लगी कि आज क्या पैटर्न लगा है? कभी कभी पता लगे ना पैटर्न, मेरे बंदे पता लगे, मैं और पैटर्न ला लाऊंगा उसे जल्दी ना। समझ लगी? आज जमाना मीडिया का जमाना बड़ा तेज तरह जमाना है ना, तो पैटर्न चेंज कर ले, जल्दी से चेंज कर ले। मेरे बंदे ना पता बिल्कुल तो कॉल आई है तो कितने गल की मैं, मेरे बंदे ना पता चले, जल्दी जल्दी पैटर्न चेंज कर लो ताकि मेरा पर्दाफाश हो। तभी तो घर खराब हो रहे हैं, चोरी चोरी सारे काम हो रहे हैं। यहाँ पर कलाम कहता है कि ऐ बीवियों, तुम भी अपने अपने शोर के ताबे रहो, अपने अपने शोर के, किसी ने छोड़ नहीं, अपने बादशाह के ताबे रहना है। हमें जी जी बगैर कलाम के अपनी 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 बीवी के चाल चलन से खुदा की तरफ खिंच जाए। हाँ वो दे चाल चलन, पकीज़ा चाल चलन। औरत का पकीज़ा चाल चलन जो है, इतनी कशिश है पकीज़ा चाल चलन कि बंदा औरत को देख के कलाम आ जाएगा। समझ लगी? पकीज़ा चाल चलन औरत का होना चाहिए। मर्द भी होते हैं, मैं कहना मर्द नहीं होते, मर्द भी होते, लेकिन एक औरत का यहाँ पर पैटर्न बताया कि औरत का पकीज़ा चाल चलन से मर्द उसका कलाम की तरफ आ जाएगा। कलाम तो पढ़ेगा भी नहीं, तो कलाम की तरफ आ जाएगा। क्यों? अपनी वाइफ को देखेगा। आमीन आमीन। ऐसी वाइफ होनी चाहिए। आमीन जी भाई। तुम्हारा श्रृंगार ज़ाहिरी ना हो। अच्छा ये देखें, मैं कह रहा हूँ ये कलाम क्या है? ऊपर उसने हस्बैंड की बात की है जी, नीचे उसने साथ ही कह दिया, खुदा ने कह दिया कि तुम्हारा बनाओ श्रृंगार ज़ाहिरी ना हो, कि नजर ना आए, नजर ना आए। बंदे खादम जिना मर्जी के खैर है कि नहीं सुननी भाई। कलाम कह रहा है, कलाम कह रहा है कि यकीन माने ऐसे ऐसे मैंने चर्च देखे हैं, कोई एक बहन भी उस चर्च के अंदर मेकअप करके नहीं आती, मेकअप करके नहीं आती। तुझे क्या अगर इस लाइन आगे बढ़ोगे, तुझे अगर नहीं कहोगे पुरपड़ दो सानू भाई कहते, यकीन माने आपकी तरक्की कभी नहीं होगी। जब आगे बढ़ना है तो चीजों को छोड़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि रैप्चर में जाना है, उठाया जाना है। जब किसी को कहा जाता है वो कहता है उन्हें नहीं किया, उन्हें नहीं किया, तो अपनी तरफ तो देख। उसकी तो हम बड़ी बातें करते हैं, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, तो अपनी अपनी अदालत करनी है। हमें अपने आप को देखना है। हमें अपने आप को देखना, मैं क्या हूँ। अब आगे आगे। और तुम्हारा श्रृंगार ज़ाहिरी ना हो, तुम्हारा श्रृंगार ज़ाहिरी ना हो, नजर ना आए, यानी सर गूंदना, यानी कि सर गूंदना, और सोने के जेवर और तरह और सोने के जेवर। ये कलाम कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। मैं तो सिर्फ मैं तो सामने खड़ा हूँ, उर्दू से बात करता है। आमीन। वो कहता है तुम्हारा सोना चांदी ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। जी जी। बल्कि तुम्हारी बातनी और पोशीदा इंसानियत, हिल्म और मिजाज की गुर्बत, हाँ जी, फानी अनायत से आरास्ता रहे। हाँ जी, क्योंकि खुदा के नजदीक इसकी बड़ी कदर है। इसकी बड़ी ऐसा मजाज, ऐसा किरदार होना चाहिए। हम जी भैया जल्दी से पढ़ दें।
और अगले जमाना में भी खुदा पर उम्मीद रखने वाली मुकद्दस, जो जमाना गुजर चुका है उस जमाना में एक औरत थी ऐसी, बहुत सारी थी। अब यहाँ पर एक बताया गया है, वाली मुकद्दस औरतें अपने आप को इस तरह संवारती, मुकद्दस औरतें अपने आप को ऐसे संवारती थी, कैसे? कलाम के मुताबिक, और अपने अपने शौहर के ताबे रहती थी, अपने अपने शौहर के ताबे रहती थी। चुनाचा सारा इब्राहिम के हुक्म में रहती, सारा इब्राहिम के हुक्म में रहती थी, और उसे खुदावंद कहती थी। उसको खुदावंद कहती थी। किसको? अपने शौहर को खुदावंद कहती थी सारा। हाँ जाके, तुम भी अगर नेकी करो, तुम भी अगर नेकी करो, और किसी डरावे से ना डरो, किसी डरावे से ना डरो, उसकी बेटियां हुई, उसकी बेटियां हुई। आज डर कहते ने घराने विच पैटर्न कदी कोई ते कदी कोई डर मेरे बंदे ना पता चल जाए मैं कितने गल करनी। माफ करना, अगर ऐसी चीजें हैं तो छोड़नी पड़ेगी, अगर नहीं है तो फिर अच्छी बात है, अगर नहीं है तो अच्छी बात है, अगर है तो फिर छोड़नी पड़ेगी चीजें। वो कहता है किसी डरावे से ना डरो। कहता डरे घर में रह के भाई खुली खुली होनी चाहिए, मतलब एक औरत के सारी बातें अपने शोहर को पता होना चाहिए, अपने बादशाह को पता होना चाहिए। हाँ जी आगे, ऐ शोहरो तुम भी बीवियों के साथ अक्लमंदी से बसर करो। ये भी सुने जरा, कहते हैं शोहरो तुसी भी अक्लमंद बन जाओ, अपनी बीवियों को कैसे बसर करना है? अक्लमंदी से बसर करो। हाँ जाके भाई, और औरत को नाजुक सरफ जानकर उसकी इज्जत करो, औरत को नाजुक सरफ जानकर उसकी इज्जत करो। हाँ जी, और यूं समझो कि हम दोनों जिंदगी की नेमत के वारिस हैं। हम यूं समझो कि हम जिंदगी की नेमत के वारिस हैं दोनों। आगे, ताकि तुम्हारी दुआएं रुक ना जाए, तुम्हारी दुआएं ना रुक जाए। अगर तुम ये सब कुछ करोगी तो तुम्हारी दुआएं रुक जाएगी, मैं तुम्हारी दुआएं नहीं सुनूंगा। तो मैं एक और बात बोलूं, तुम्हारा रैप्चर रुक जाएगा, तुम्हारा रैप्चर रुक जाएगा, उठाया जाना रुक जाएगा। अगर अपने शोहरों के खिलाफ चलेगी, शोहर बीवियों के खिलाफ चलेंगे तो रैप्चर रुक जाएगा। तुसी कहते हो कि तुम्हारा रैप्चर रुक जाएगी? यकीन नीचे जमीन पर बड़ी मुसीबतें हैं। बीवी को अपने शोहर के साथ प्यार करने की जरूरत है, शोहर को बीवी के साथ प्यार करने की जरूरत है। आमीन आमीन। जब ऐसी चीजें चलेंगी घर के अंदर तो मजबूत नस्ल होगी, एक अच्छी नस्ल होगी। तो नबी ने जब ये कोड बताए हैं कि भाई कभी भी बिलीवर लड़ाई नहीं कर सकता, एक बिलीवर कभी लड़ाई नहीं कर सकता घर में। अब देखें, हर एक अपने अपने पर गौर करें, क्या मैं घर में अपने शोहर की क्या हालत करती हूँ, शोहर अपनी वाइफ मैं क्या हालत करता हूँ, इस चीज को देखे, आज गौर करे। मैं भी इसमें शामिल हूँ भाई, मैं भी नहीं छोड़ रहा। हाँ, जगह मैं छोड़ रहा, मैं भी नहीं छोड़ रहा। ये कलाम है, ये दोनों तरफ काटता है, आग इधर से भी आग उधर से भी है। आमीन आमीन। अच्छा, एक और बात है, कलाम में लिखा है, नहीं सुन मैं बता दूं, तुम मुझ में कायम रहो, मेरा कलाम तुम में, जो चाहो मांगो तुम्हारा हो जाएगा। आमीन आमीन। ये है बात। आमीन आमीन आमीन। जब हम उसमें कायम रहेंगे, वो हम में, जब वो एक है, जैसे उसने ये कहा ना, जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत, तुम भी एक दूसरे के साथ मोहब्बत करो, एक दूसरे के साथ प्यार करो। है जी? तो हमें एक दूसरे के साथ घर के अंदर ऐसे प्यार करने की जरूरत है। उसको कभी डांटने की जरूरत नहीं है, कभी मारने की जरूरत नहीं है, कभी थप्पड़ मारने की जरूरत नहीं है, घसीटने की जरूरत नहीं है वाइफ को, और वाइफ कभी अपने छोर को गुस्सा ना दिलाए, उसका प्यार करे छठी के साथ। आमीन। गॉड ब्लेस यू।